युवा मालिक गु। ये गु परिवार बहुत मशहूर है, इस राजधानी का सबसे ताकतवर परिवार। यह कैसे हो सकता है कि इस जाओ परिवार से कोई रिश्ता हो? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी माँ जल्दी चल बसी। उन्होंने मेरी देखभाल के लिए श्रीमती जाओ को मेरी आया रख लिया। मेरे पिता को दिखावा बहुत पसंद है। हर साल वे मुझे जाओ परिवार के लिए तोहफे ले जाने को कहते हैं कि यह माता पिता की सेवा है। मैंने सुना है कि बुजुर्ग की तबीयत हाल में ठीक नहीं चल रही, सच में? उन्होंने दुनिया की टॉप मेडिकल टीम को रख लिया है उनकी 24 घंटे देखभाल के लिए। अब बस जरूरत है एक कंपैटिबल बोन मैरो डोनर ढूंढने की। लेकिन हमारे बुजुर्ग मजबूत हैं। आप लोग उनकी चिंता क्यों कर रहे हो? माँ, मैंने सुना है कि शियाओवेन आ गया है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? जाओ ये, तुम क्या पागल हो रहे हो? वह यान जो युवराज हैं, वह इतने नाजुक है। मैंने तुमसे कहा था कि उन्हें मारो। माँ, तुम बहादुर हो गए हो। तुम्हारी युवराज को मारने की भी हिम्मत हो गई। अगर आज तुमने उन्हें फिर छुआ, चाहे एक उंगली से ही क्यों न हो, तो मैं इमारत से कूद जाऊंगी। माँ, तुम यह सब उनके लिए कर रही हो? मुझे धमकाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हो? झाओ ये, मैंने तुम्हें पहले क्या सिखाया था कि युवराज की हर बात मानो। अगर उन्हें तुम्हारी जान चाहिए तो तुम्हें दे देनी चाहिए। जब तुम गु परिवार में आया थी तो हमेशा कहती थी कि मैं उनकी हर बात मानूं। हाँ, लेकिन अब 25 साल बीत गए हैं। अब वह मेरे घर में है, मेरी आंखों के सामने मेरी प्रेमिका के साथ सो गए। मुझे अब भी क्यों यह सींग लगाना चाहिए? क्यों? तुम एक निकम्मे हो। शियाओवेन ने तुम्हें क्यों चुना होगा? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जब मैं तुम्हारे साथ आई तो सिर्फ तुम्हारे शरीर के लिए आई थी। किसने सोचा था कि इतने साल तुम्हारे साथ रहकर भी तुम मुझे छूते तक नहीं? अगर यह नाकाबिलियत नहीं है तो और क्या है? तुम्हारी नजर में तुम्हारा सम्मान करना मतलब तुम्हें न छूना, और यही नाकाबिलियत है। मैं अंधा रहा हूँ। अपनी नाकाबिलियत को छिपाने की जरूरत नहीं। शर्मिंदगी बचाने के लिए तुम बस एक नाकामयाब इंसान हो। सुनो, अगर आज तुम घुटने टेक कर मेरी भीख मांगो तो मैं युवराज गु तुम्हें एक मौका दूंगा हॉस्पिटल जाकर इलाज कराने का, ताकि तुम्हें भविष्य में मौका मिले औरतों के मजे लेने का। हालांकि शियाओवेन का मजा वह तुम नहीं ले पाओगे। मजा? मजा? यान झो, मजा? यान झो, तुम ठीक हो? तुम बहादुर हो गए हो। तुम्हारी युवराज को मारने की भी हिम्मत हो गई। मैं तुम्हें मारूंगी, कमीने। माँ, तुम मेरी माँ हो। हम दोनों में आखिर तुम्हारा अपना खून कौन है? बाहर जाओ, यहाँ से निकल जाओ। इतना नाटक मत करो। माँ, उसने चोरी का सामान घर में छिपा रखा है। क्या तुम बस मेरे लिए एक बार सही बात नहीं कह सकते? तुम तो डिलीवरी बॉय बनने के लिए ही पैदा हुए हो। लेकिन युवराज, वह तो भविष्य के सबसे अमीर आदमी के वारिस है। युवराज के सामने अगर तुमने गलती की है तो गलती की है, तुम्हें इसे मानना होगा और अभी युवराज से माफी मांगनी होगी। माँ, क्या तुम्हारी कोई बात गलत नहीं होती? तुम्हारी तो नौकर की जिंदगी है। अगर युवराज को वह लड़की पसंद आती है जो तुम्हें पसंद है, तो ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आता है। चले जाओ, मेरा तुम जैसा कोई बेटा नहीं है। युवराज, कृपया बैठिए। मैंने आपके लिए थोड़ा चिकन सूप बनाया है। मुझे चिकन सूप की जरूरत नहीं है, मुझे और काम है। झाओ यी को कुछ समझ नहीं आता, उसकी परवाह मत करो। श्रीमती जाओ, अब से आपको अपने बेटे पर बेहतर नजर रखनी होगी। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मुझे दोष मत देना अगर मैं दया न दिखाऊं। युवराज, कृपया मेरे घर अक्सर आया करें। यान झो, श्रीमती झाओ तुम्हारे साथ झाओ यी से भी बेहतर व्यवहार करती हैं। आज उनका रवैया सचमुच पागलों जैसा था। उन्होंने तुम्हारे लिए झाओ यी को मारा भी तो। उनका झाओ परिवार अभी भी निर्भर है हमारे गु परिवार के समर्थन पर। वह मेरी मदद कैसे नहीं करती? सही कहा, तुम एक सम्मानित गु ग्रुप के युवराज, फिर भी तुम उसकी झोंपड़ी में उसे देखने जाते हो। वह तुम्हारे साथ झाओ यी से बेहतर व्यवहार करती है, यह तो सामान्य बात है। लेकिन वह लड़का झाओ यी आज मुझे मारने की हिम्मत कर गया। अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो उससे इसकी कीमत चुकवाऊंगा। तुम तो डिलीवरी बॉय बनने के लिए ही पैदा हुए हो। लेकिन युवराज, वह तो भविष्य के सबसे अमीर आदमी के वारिस है। युवराज के सामने अगर तुमने गलती की है तो गलती की है, तुम्हें इसे मानना होगा। यान झो,
हमें बड़े साहब के लिए मेल खाने वाला मज्जा मिल गया है अस्पताल में। अच्छा, उस व्यक्ति को गु परिवार के हवेली में ले जाने में मेरी मदद करो। गु परिवार की हवेली में है सबसे बेहतर चिकित्सा उपकरण। सुनिश्चित करो कि यह झाओ या जो भी नाम है। नमस्ते जवान साहब, हमें बुजुर्ग साहब के लिए एक मिलता जुलता दाता मिल गया है। श्रीमान झाओ, आप कैसे हैं? मैं यहाँ कैसे आया? श्रीमान झाओ, एक कार ने आपको टक्कर मार दी थी। डॉक्टर ने पहले ही आपके घावों का इलाज कर दिया है। शुक्रिया। श्रीमान झाओ, कृपया अच्छी तरह आराम करें, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। यह गु परिवार की संपत्ति है, पैसों की जरूरत नहीं है। अगर आप सचमुच हमारा एहसान मानना चाहते हैं तो क्या मैं इतनी हिम्मत करके पूछ सकता हूं कि क्या आप तैयार होंगे हमारे बुजुर्ग साहब के लिए मज्जा दान करने के लिए? आप लोग मेरे मसीहा हो। बेशक मैं मज्जा दान करने को तैयार हूँ। बात यह है कि मज्जा दान के लिए जरूरी है कि परिवार के सदस्य से उच्च स्तर की मिलान क्षमता हो, है ना? उसकी चिंता न करें, हमारे अस्पताल ने पहले ही आपकी जांच कर ली है। बुजुर्ग साहब के साथ आपकी मिलान क्षमता 99% जितनी अधिक है। पूरी राजधानी में आप सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। जवान साहब, गो परिवार का यह प्रतीक चिन्ह संभाल कर रखें। क्या यह हो सकता है कि मेरी असली पहचान? माफ कीजिए, जिस गु साहब की आप बात कर रहे हैं, क्या वो गु झेंटिंग है? बिल्कुल, पूरी राजधानी में सिर्फ हमारा गु परिवार ही गु उपनाम रखता है। श्रीमान झाओ, अच्छे से आराम करें, थोड़ी देर में एक डॉक्टर आएगा आपकी जांच करने के लिए। मुख्य सेवक। जवान साहब, ये शख्स कौन है? मज्जा दान करने वाला। श्रीमान झाओ अंदर आराम कर रहे हैं, विशेषज्ञ जल्द ही ऑपरेशन की व्यवस्था करेंगे। क्या ये शख्स भरोसेमंद है? क्या ये जानबूझकर मज्जा दान करने का दावा कर रहा है ताकि इनाम ठग सके? क्या बुआ ने जो कहा वो सच हो सकता है? क्या मैं सचमुच गु झेंटिंग का बेटा हूँ? श्रीमान झाओ की मिलान क्षमता बुजुर्ग साहब के साथ इतनी अधिक 99% तक क्यों है? सुनो झाओ, यी की पहचान की जांच करने में मेरी मदद करो। झाओई, जल्दी से मेज और बर्तन साफ करो। तीसरा कहा गया। जवान साहब, मुझे सच बताओ, क्या वो नाकारा झाओ यी हमारे बुजुर्ग साहब का बेटा है? कब तुम मेरे पिता से जुड़ी थीं? क्या? अगर इस बार बड़े साहब की गंभीर बीमारी नहीं होती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि झाओ यी वो नाकारा दरअसल मेरा सगा सौतेला भाई है। अगर मैंने उस समय बच्चों की अदलाबदली नहीं की होती तो किसी को भी पता नहीं चलता। यान झो, तुमने ऐसा कैसे? यान झो, माँ की बात सुनो, मैं बड़े साहब गु की रखेल नहीं हूँ। मुझे अपने गंदे हाथों से मत छुओ, अपनी औकात मत भूलो। इस कार्ड में $1,00,000 है। झाओ यी को लेकर राजधानी से हमेशा के लिए गायब हो जाओ, कभी भी मुझे फिर से मत दिखाई देना। झाओ यी भी मेरा बेटा नहीं है, लेकिन तुम मेरे बेटे हो। तुमने क्या कहा? तुम वो बेटे हो जिसे मैंने 10 महीने पेट में रखा और जन्म दिया। तुम वो बच्चे हो जिसे मैंने इतनी मेहनत से गु परिवार में घुसाया। क्या तुम सच में माँ को फिर कभी नहीं देखने दोगे? असंभव। मैं तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता हूँ? यान झो, माँ का बेटा। मैं सोचता था कि तुम हमेशा मेरी देखभाल क्यों करती थी, तो इसलिए। मेरे पिता कहाँ हैं? मेरे पिता कौन हैं? तेरे पिता 10 साल पहले हार गए, शराब पी ली, नदी में गिर गए और बाढ़ उन्हें बहा ले गई। मैं तो गु परिवार का असली बड़ा बेटा भी नहीं हूँ। तुम मुझे यह सब क्यों बता रही हो? बेटा, मैं। तुम्हारी हिम्मत हुई बच्चों की अदलाबदली करने की, तब तुम्हारे पास हिम्मत क्यों नहीं थी झाओ यी को मारने की? पता है, तेरी उस पल की कमजोरी की वजह से मैं अपना सब कुछ खोने वाला हूँ। झाओ यी वो नाकारा ने हमारे बड़े साहब को अस्थि मज्जा दान की है। क्या वो हैसियत? नहीं, बड़े साहब अभी तक नहीं जागे हैं। मुख्य सेवक को केवल शक है। मैं इसका इंतजाम करूंगा। उस झाओ यी लड़के की कितनी किस्मत है। अस्थि मज्जा दान करने के इनाम में $50,00,000 मिल रहे हैं। ये मुझ पर छोड़ दो, तुम चिंता मत करो, मैं उसे सब कुछ उगलवा दूंगी जो उसने लिया है। तो केवल तुम्हें पता था कि मैंने बच्चों की अदलाबदली की थी, किसी और को पता नहीं था। वो जिंदगी भर डिलीवरी बॉय ही रहेगा, चिंता मत करो।
माँ अपना मुंह बंद रखेगी। अब से मुझे छोटे साहब ही कहना। श्री झाओ, यह अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण ऑपरेशन बहुत सफल रहा है। मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्ड में 50 लाख डॉलर हैं। इस बार की आपकी मुआवजा राशि। तो आप आराम से विश्राम करें। अगर कुछ चाहिए हो तो बाहर के नौकरों को बुला सकते हैं। क्या मैं ही इस गु परिवार का बेटा हूँ? नमस्ते माँ। बेटा बेटा, इधर आओ, इधर आओ। उन्होंने मुझे मारा है, मुझे बचाने आओ। माँ, माँ, तुम्हें क्या हुआ? हे भगवान, हे भगवान। माँ, अरे जल्दी करो, मुझे बचाओ। बेटा, हम बर्बाद हो गए। माँ, यह तुम्हारे साथ किसने किया? मुझे बताओ, मैं हिसाब चुकता करने जाऊंगा। बेटा, ये उसकी गलती नहीं है, ये माँ की गलती है। माँ ने 50 लाख रुपए गवा दिए। क्या? बस महजूम खेलते हुए इतना सब कुछ हार गई? क्या ये नहीं कि उन्होंने मेरे लिए जाल बिछाया? बेटा, तुम अब मेरी फिक्र नहीं करना चाहते, है ना? उन्होंने कहा कि अगर मैं आज ही पैसा वापस नहीं करती तो वे सिर्फ सामान तोड़ने तक सीमित नहीं रहेंगे। इतनी सी बात। मेरी जिंदगी इतनी कड़वी क्यों है? इतनी जवान। मेरे पति का अचानक निधन हो गया और उस सब के बाद आखिरकार मैंने एक बेटे को पाला, सिर्फ महजूम खेलकर पैसे गंवाने के लिए। और अब मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है। माँ, तुम क्या कह रही हो? यह पैसा मैं चुकाऊंगा। माँ, मैं नहीं चाहता कि तुम चिंता करो। बेटा, पैसा इस खाता नंबर पर ट्रांसफर कर दो। ठीक है, मैं तुम्हारी पीठ के लिए गर्म तौलिया लाता हूँ। जरूरत नहीं, जल्दी से पैसा ट्रांसफर करो। ये पैसा इस कार्ड पर ट्रांसफर कर दो। माँ की बीमारी ठीक हो गई है, जल्दी करो। ठीक है। युवा महोदय, ये लीजिए आपका बैंक कार्ड, ये लीजिए। बढ़िया काम किया, लेकिन अब और देरी नहीं हो सकती। हमें उस झाओ यी, उस नाकारा का इंतजाम करना होगा, नहीं तो मुख्य सेवक जो भी पता लगाएगा अच्छा नहीं होगा। हालांकि यह बूढ़ा कई दिनों से बीमार है, फिर भी उसने वसीयत क्यों नहीं बनाई? तो शादी कर लो। गु परिवार का एक नियम है, जो बेटे शादीशुदा हैं, वे स्वाभाविक रूप से पारिवारिक संपत्ति विरासत में पा सकते हैं। बस जब तक मैं शादी कर लूं, भले ही श्री गु को पता चल जाए कि झाओ यी उसका असली बेटा है, तो क्या फर्क पड़ता है? उस समय तक क्या पारिवारिक संपत्ति मेरे हाथों में नहीं होगी? और गु परिवार? माँ का कर्ज चुकाने के बाद मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। मुझे डिलीवरी का काम और ज्यादा मेहनत से करना होगा। झाओ यी, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं यहाँ खड़ी हूँ? मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम ही लायक हो पिछले 20 साल से कुंवारे रहने के। लेकिन मैं जल्द ही गु परिवार के युवा मालिक से शादी करने वाली हूँ। जल्द ही मैं इस राजधानी शहर की सबसे प्रतिष्ठित महिला बन जाऊंगी। उफ, मुझे नहीं पता मैं इतनी अंधी कैसे थी कि तुम जैसे हारे हुए इंसान से प्यार कर बैठी। बस सोचकर ही मुझे घिन आती है। काश मैं पहले ही गु परिवार के युवा मालिक से मिल लेती। तुम्हें सावधान रहना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम्हारे हाथ खाली रह जाए। जरूरी चीज से नजर न हटाओ। तुम मैंने कभी किसी को इतना बेशर्म नहीं देखा। तुम अपने आप को कौन समझते हो? पापा, आप आखिरकार जाग गए। आपको कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ। किस्मत से उन्हें मेल खाता बोन मैरो मिल गया, नहीं तो मैं इस बार बच नहीं पाता। अरे हाँ, सही कहा। और वो युवक जिसने बोन मैरो दान किया था, उसे ढूंढो। मैं उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सूचना दे रहा हूँ सर, जिसने इस बार बोन मैरो दान किया है वह है। अरे पापा, उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने की क्या जरूरत है? वह तो सिर्फ 50 लाख डॉलर के इनाम के लिए आया था, दान देकर भाग गया। अगर तुम उसे एक पैसा भी नहीं देते तो कौन सा बेवकूफ तुम्हारे लिए बोन मैरो दान करेगा? हम बुजुर्ग को झाओ यी के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। अरे, तुम ऐसा नहीं देख सकते। अरे पापा, आज मुझे आपसे कुछ कहना है।
हाँ, क्या है? बताओ। मैं शादी करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अचानक है। वो किसकी बेटी है? बताओ, क्या मैं उसे जानता हूँ? वह एक साधारण परिवार से है। पक्का आप उसे नहीं जानते, लेकिन मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। कोई बात नहीं, हमारा गुप्त परिवार चरित्र को महत्व देता है। अच्छा, जब तक उसका चरित्र अच्छा है, पापा तुम्हारा साथ देता है। शुक्रिया पापा। तो मैं तैयारी करूंगा और उसके घर रिश्ता मांगने जाऊंगा। यह थोड़ा अजीब है। युवा मालिक जो हमेशा से इतना उच्छृंखल और लापरवाह रहा है, अचानक शादी क्यों करना चाहता है? पापा, जैसे ही मैं जल्दी शादी कर लूं, मैं आपको एक स्वस्थ पोता दूंगा, ताकि आप आनंद ले सकें पोते पोतियों से घिरे रहने की खुशी का। अच्छा, तुम ठीक कह रहे हो। यही हमारे गु परिवार का नियम है। जितनी जल्दी तुम शादी करोगे, उतनी जल्दी मैं तुम्हें सौंप पाऊंगा गु परिवार की संपत्ति और कंपनी। और जब तुम्हारे आगे छोटे छोटे बच्चे होंगे, मैं बच्चों की देखभाल में मदद कर सकता हूं और आखिरकार शांति से रिटायर हो सकता हूं। तो सब कुछ विरासत के लिए है। युवा मालिक को कभी दिलचस्पी नहीं रही परिवार की कंपनी या दौलत चलाने में। अब उसे इतनी जल्दी क्यों है? हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब यही है। पापा, आप अब बूढ़े हो गए हैं। अब समय आ गया है कि मैं गु परिवार की जिम्मेदारियों की बागडोर संभालूं और आपकी मदद करूं। सुनिए, माफ कीजिए। मैं हूँ। अच्छा, तुम हो? खबरों में श्रीमान गु के बारे में जिन्होंने अस्थि मज्जा दान की थी, वो तुम ही थे ना? तुम्हें कैसे पता? इतने लंबे समय से पहले श्रीमान गु को कोई मेल खाती अस्थि मज्जा नहीं मिल पा रही थी, लेकिन जैसे ही तुम आए, मेल बैठ गया। अगर मैं सच में उनका बेटा होता, तो कैसे मैं अपनी माँ और अपने आप को इधर उधर भटकने देता? श्रीमती झाओ तुम्हारी माँ नहीं है। तुम्हारी माँ श्रीमान गु की वैध पत्नी थी, शू परिवार की बेटी शू किंग। तुम्हें जन्म देते समय उस वक्त तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई थी। मैं भी एक बार जब मैं युवा मालिक का डायपर बदल रही थी, उनके कपड़े बदलते समय मुझे पता चला कि बच्चा बदल दिया गया है। इससे पहले कि मैं मालिक को बता पाती, श्रीमती झाओ ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और मुझे जेल भिजवाना चाहा। लेकिन किस्मत से जो वाहन मुझे ले जा रहा था उसका हादसा हो गया और मैं भागने में कामयाब रही। श्रीमती झाओ को डर था कि मैं बाहर आकर उनकी साजिश बिगाड़ दूंगी, इसलिए उन्होंने मेरा मुंह बंद करवाने के लिए किसी को पैसे दिए। मैं छिपती छिपाती रही हूँ और आखिरकार ईश्वर मेहनत करने वालों का साथ देता है। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो जेड का लॉकेट। मरने से पहले श्रीमती ने मुझे यह सौंपा था कि मैं तुम्हें दे दूं। इस जेड के लॉकेट से श्रीमान गु तुम्हें जरूर पहचान लेंगे। युवा मालिक, मैं ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकती। श्रीमती झाओ बहुत बेरहम है। उन्होंने हमेशा छाया में लोग तैनात रखे हैं, मेरा पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अभी जाना होगा। अरे, तो ट्रांसफर हो गया? हाँ, हो गया। माँ, अगर गुयांजो और मुझे चोट लग जाए तो तुम किसे बचाओगी? यह पूछने की क्या जरूरत है? इसके अलावा तुमने युवा मालिक को फिर से चोटिल कैसे होने दिया? तुम्हें अपनी जान हथेली पर रखकर उनकी रक्षा करनी चाहिए थी। माँ, अगर तुम उन्हें नहीं बचाओगी तो 3, फिर भी तुम गुयांजो को ही बचाओगी? तुम्हें युवा मालिक को उनके नाम से बुलाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम एक नौकरानी की औलाद। तुम्हें लगता है तुम्हें युवा मालिक को उनके पूरे नाम से बुलाने का हक है? इन सभी सालों में मैं चाहे जो भी करूं, चाहे मैं परीक्षाओं में पहला स्थान ले आऊं, चिंता की एक भी बात नहीं थी। मैं सोचता था कि उस वक्त तुम बस सख्ती कर रही थी। पहली बार तब तक नहीं। जब मैंने गुयांजो को हमारे घर आते देखा, तब पहली बार मैंने तुम्हें मुस्कुराते देखा। तो मेरी माँ भी इतनी प्यारी हो सकती थी। क्या बदतमीज बच्चा है, तुम्हारे पंख कड़े हो गए हैं। माँ, तुमने मुझे छोटे से ही गुयांजो के आगे झुकना सिखाया है। क्या इसलिए कि मैं तुम्हारी अपनी संतान नहीं हूं? तुम क्या बकवास कर रहे हो? कि तुम मेरी अपनी संतान नहीं हो? क्या मैंने तुम्हें कूड़ेदान में पाया था और तुम मुझे उठा लाई? धिक्कार है तुझे। वापस आओ और ठीक से समझाओ।
वह नाकारा अपनी पहचान पर शक करने लगा है। हाँ, क्या हुआ? युवा मालिक ने मुझे आपको सूचना देने भेजा है कि लिन परिवार ने गु परिवार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। यह तो सामान्य बात है ना। पूरी राजधानी में ऐसा कौन है जो हमारे गु परिवार से जुड़ना नहीं चाहेगा या हमसे संबंध बनाना नहीं चाहेगा, खासकर शादी के गठबंधन की बात हो तो। क्या तारीख तय हो गई है? अरे, हमने तारीख के लिए एक ज्योतिषी से पूछा। तारीख 7 दिन बाद तय की गई है। यह शादी के लिए शुभ दिन है। नहीं, मैं 7 दिन इंतजार नहीं कर सकता। लिन परिवार से कह दो कि तारीख बदलकर 3 दिन बाद कर दें। बिल्कुल असंभव है युवा मालिक। हाँ, कैसे हो सकता है कि मैं, यह युवा मालिक, शादी करते समय तुम लोगों की बात मानूं? आप गलत समझ रहे हैं युवा मालिक। मालिक ने पहले कहा था कि 3 दिन बाद का दिन बेहद अशुभ है। यह शादी के लिए उपयुक्त नहीं है और इससे दुर्भाग्य आने की संभावना है। बकवास करने वाले बूढ़ों का झुंड। मुझे यकीन नहीं होता। मैंने 3 दिन कहा है तो 3 दिन ही होंगे। अभी जाकर यह करो। जी, मैं अभी जाता हूँ। छी! सुनो, क्या डीएनए टेस्ट के नतीजे आ गए हैं। 99% मेल लियो झाओ मालिक के बेटे हैं। यह लियो झाओ मालिक के बेटे हैं। बड़े युवा मालिक के अस्थि मज्जा से मेल नहीं खाते। बड़े युवा मालिक की असामान्य शादी। संभावना है कि बड़े युवा मालिक के बेटे नहीं हैं। सुनिए श्रीमान झाओ, बिल्कुल सही, आप गु परिवार के बड़े युवा मालिक हैं। क्या आपके पास अभी समय है? कृपया तुरंत गु परिवार में चलें। मैं आपको मालिक से मिलवाने ले चलूंगा और स्थिति समझाने के लिए। अगर हम और 3 दिन इंतजार करते हैं तो ईथन गुलिन साहब की बेटी से शादी कर लेंगे और फिर बहुत देर हो जाएगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यानझो, मैं तुम्हारा समय बर्बाद करने नहीं आया हूँ। मुझे अंदर आने दो। सुनो कचरा, मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या जानते हो। यह गु परिवार मेरा है और सिर्फ मेरा ही हो सकता है। तुम्हें बेहतर होगा कि किसी ऐसी चीज पर नजर न डालो जो तुम्हारी नहीं है। हाँ, यानझो, यह गु परिवार तुम्हारी गरीब बस्ती जैसा नहीं है। तुम बैठकर चिल्लाते रहो, आवाज बैठ जाए, कोई सुनने वाला नहीं है। जल्द ही मेरी शादी यानझो से होने वाली है। शादी से पहले चलो एक बड़ा खेल खेलते हैं। मुझे ले लो। मैं वादा करती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी। इस तरह तुम यह मान सकते हो कि तुमने सोया है राजधानी के सबसे अमीर आदमी की पत्नी के साथ। एक आदमी। इस तरह कुछ हद तक तुमने बदला भी ले लिया है ना? मैं झाओ यी जीवन भर कुंवारा रहना पसंद करूंगा, लेकिन तुम जैसी किसी से शादी नहीं करूंगा। एक औरत, सड़ी हुई। झाओ यी, इसका पछतावा मत करना। मैं वह सब कुछ वापस ले लूंगा जो मेरा है। सुनो युवा मालिक, उस व्यक्ति का काम हो गया है। स्वागत है माननीय अतिथियों, अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर आने के लिए मेरे बेटे यानझो की शादी में। मुझसे शादी करो। मुझसे शादी करो। रुको। झाओ यी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम दुल्हन को चुराने आए हो? तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की शादी में उपद्रव करने की? पापा, यह दाई का बेटा है। वह बचपन से ही मुझे परेशान करता आया है और हमेशा मेरी चीजें छीन लेता था। तो ये झाओ का बेटा है।
तुम्हारी माँ को ध्यान में रखते हुए उस समय इतनी मेहनत से काम किया। दाई के रूप में हम सभी इन वर्षों तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करते आए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने कृतघ्न और दयनीय होगे। गार्ड, इसे बाहर निकालो। बस दरवाजे के सुरक्षा गार्ड, उनका क्या फायदा, एक गवार को भी रोक नहीं सकते। बूढ़े मास्टर गु, मुझे बाहर निकालने में इतनी जल्दी मत करो। मैं वापस लेने आया हूँ जो मेरा है। तुम सही में कौन हो? अभी चले जाओ, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। बस इतना ही कि हमने बहुत पहले ब्रेक अप कर लिया था और साथ ही मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, बस तुमने इसकी कद्र नहीं की। अब हमारा कोई संबंध नहीं रहा। मेरी बदनामी करने की हिम्मत मत करना। बूढ़े मास्टर गु, मुझे लगता है कि तुम भी मेरी तरह किसी के कारण अंधेरे में रहे हो। क्या कहना चाहते हो? मैं गु परिवार का छोटा मालिक हूँ। वह गु यानजो, वह एक ढोंगी है जिसने मेरी पहचान चुरा ली। क्या हो रहा है? क्या गु बुजुर्ग मालिक के 2 बेटे हैं? क्या तुम पागल हो? क्या तुमने नहीं सुना? क्या गु यानजो एक ढोंगी है? तुम बकवास कर रहे हो। पापा, उसकी बात मत सुनो, वह बस एक भ्रमित पागल है। वह बस जलन कर रहा है। मैं ही पापा का बेटा हूँ। सच या झूठ? एक परीक्षण से सब साफ हो जाएगा। क्या तुम किसी तरह का मजाक कर रहे हो? एक जेड पेंडेंट से तुम गु परिवार के बड़े छोटे मालिक बनने की हिम्मत करते हो? यह जेड पेंडेंट तुम्हारा, इसे तुमने सड़क किनारे की दुकान से नहीं खरीदा है ना? सही न? अगर मैं एक जेड पेंडेंट ले लूं तो मैं भी गु बुजुर्ग मालिक के पास रिश्ता जताने जा सकता हूं। बिल्कुल सही। शायद हमें सुरक्षा गार्ड नहीं बनना पड़ेगा, हम भी कर सकते हैं। छोटे मालिक बनने का अनुभव कर सकते हैं। तुम एक बदबूदार डिलीवरी बॉय, क्या बस एक जेड पेंडेंट से ड्रैगन बनने का सपना देख रहे हो? झाओ ये, क्या तुम इसलिए जलन नहीं कर रहे क्योंकि मैंने शादी कर ली? तुम्हें झटका लगा और जानबूझकर पागल बन रहे हो, है ना? मुझे देखने दो। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मेरी पत्नी की चीज है। पापा, क्या तुम बूढ़े हो रहे हो? क्या तुम भूल गए मेरे पास भी एक जैसा जेड पेंडेंट है भी? झाओ यी का यह जेड, क्या यह नकली नहीं हो सकता? इथन के पास जो जेड है उसकी नकल करके। यह साबित करने के लिए तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरा जेड पेंडेंट नकली है? यानझो, तुम जानते हो मेरा झाओ यी के साथ क्या रिश्ता है। हालांकि हम कुछ सालों तक साथ रहे, लेकिन हमने कभी कुछ गलत नहीं किया। लेकिन अगर उसने जेड पेंडेंट पहना था तो यह बात मुझे पक्के तौर पर याद है। पापा, वह सही कह रही है। झाओ यी ने मेरा जेड चुरा लिया और उसकी नकल बनवा दी, सब सिर्फ इसलिए कि वह हमारे गु परिवार में घुस आया और इसका फायदा उठाना चाहता था। अगर मुझे सच में ताकत चाहिए होती तो जब मैंने तुम्हें अपना बोन मैरो दान दिया था तो मैं उसका इस्तेमाल तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए करता। क्या मेरा बोन मैरो तुमने दान दिया था? बिल्कुल सही। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने दान के बदले मुख्य सेवक से 50 लाख का इनाम ले लिया और अब तुम्हें पछतावा हो रहा है। तुमने शुरू में 50 लाख ही मांगे थे, 50 करोड़ नहीं, 500 करोड़ नहीं। इसीलिए तुम मेरी शादी में यह नाटक कर रहे हो। तुम कृतघ्न हो। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। जेड पेंडेंट के साथ और श्री गु को बोन मैरो दान देकर क्या तुम गु परिवार के युवा मालिक बनने की कोशिश कर रहे हो? ये तो बहुत ज्यादा लालच है। क्या तुम लोगों ने नहीं सुना? गु परिवार ने उसे पूरे 50 लाख दिए थे। वो 50 लाख हैं। ये पैसा तो पार्सल बांटते हुए पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा पाएगा। वो ऐसा कमा नहीं सकता। गु यानजो, तुम मेरे बारे में झूठी बातें फैला रहे हो। पापा, कि मैं आपका असली बेटा हूँ या नहीं, यह आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। आपको सिर्फ उसकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक जेड पेंडेंट के कारण, है ना? हाँ, एक जेड पेंडेंट अपने आप में ज्यादा कुछ नहीं दर्शाता, लेकिन ये जेड पेंडेंट नकली नहीं लगता। अगर मुझे ठीक से याद है तो उस समय हमारे गु परिवार में एक गद्दार था। पापा, वह सही कह रहे हैं। झाओ यी को बचपन से ही चोरी करने की आदत रही है। उसे हमेशा चीजें चुराने का शौक रहा और मुझ पर दोष मढ़ने का। गु यानजो, तुम बेशर्म हो। जो बुरे काम तुमने खुद किए उनका ठीकरा तुम मेरे सिर फोड़ रहे हो। मैं बेशर्म हूँ? वह कौन था जिसने मेरी शादी के दिन हमारे गु परिवार की शादी में दौड़कर आया और गु परिवार के युवा मालिक का रूप धर लिया? गार्ड, इसे बाहर निकालो। मेरे जरूरी काम में देरी मत करो। मुझे छोड़ो। रुको। पापा, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? यह मेरे पिता हैं। तुम्हें उन्हें पापा कहने का क्या अधिकार है? आखिरकार उन्होंने एक बार मेरी जान बचाई थी। तुम जा सकते हो। आज की बात के बारे में हमारा गु परिवार तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। ठीक है,
श्रीमान गु, आपने सच में मुझे निराश किया है। क्या आप एक चोर को अपना बेटा मानने की कोशिश कर रहे हैं? चोर कौन है और बेटा कौन है? मुझे लगता है कि यहाँ मौजूद हर व्यक्ति जिसकी आंखें हैं साफ देख सकता है। झाओ यी, यह निकम्मा झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर रहा है। चाहे तुम कहो कि यह जेड पेंडेंट नकली है या चोरी का, तो मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, क्या मज्जा अनुकूलता को नकली बनाया जा सकता है? श्रीमान गु के साथ मेरी मज्जा अनुकूलता 99% तक है, और तुम जो लगातार मुझे नकली कहते रहते हो, तुम तो अपने ही पिता की मज्जा के साथ अनुकूल भी नहीं हो सकते। डॉक्टर ने कहा था कि यह चिकित्सा इतिहास में अनसुनी बात नहीं है, इससे कुछ साबित नहीं होता। और पितृत्व परीक्षण का क्या उसे भी नकली बनाया जा सकता है? क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल, मैं झाओ यी ईमानदार और सीधा हूँ, कभी भी गलत काम नहीं करता। क्या यह हो सकता है कि झाओ यी सच में गु परिवार का युवा मालिक हो? मेरे पास लाओ, मैं देखूंगा। पापा, पितृत्व परीक्षण की रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, वह मुख्य सेवक शिव के पास है। मुख्य सेवक शिव ने भी मुझसे पितृत्व परीक्षण के बारे में बात की थी। हम बूढ़ा शिव कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं उसे ढूंढता हूँ। बूढ़े शिव, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वह दिन देखूंगी जब तुम मेरे हाथों में आ जाओगे। श्रीमती झाओ, हमने गु परिवार में एक साथ काम किया है लगभग 30 साल से। क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा समय बर्बाद करना बंद करो। आज से मैं श्रीमती झाओ राजधानी की सबसे सम्मानित महिला बन जाऊंगी। हेलो, वह बेवकूफ झाओ यी कह रहा है कि मुख्य सेवक के पास उसका और बूढ़े मालिक का DNA सबूत है। तुम किसी भी हाल में उसे भागने मत देना। चिंता मत करो, मैं उस बूढ़े बेवकूफ को तुम्हारी योजनाओं को बर्बाद नहीं करने दूंगी। चिंता मत करो, ये सिर्फ एक DNA रिपोर्ट है ना? जाओ और इसका ख्याल रखो। अभी तुम हो परिवार का बड़ा बेटा, एक नकली है, तुम ही इस सब के पीछे हो। बूढ़े बेवकूफ, तुम बहुत ज्यादा जानते हो, लेकिन अभी मेरे पास तुम्हारा ख्याल रखने का समय नहीं है। तुम्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए और शायद मैं तुम्हें कुछ और दिन जीने दूंगी। अगर नहीं तो मुझे दोष मत देना अगर मैं निर्दयी हो जाऊं। श्रीमती झाओ, बुराई कभी भी अच्छाई पर जीत नहीं पाएगी। असली बड़ा बेटा निश्चित रूप से वापस आएगा। तुम्हारी साजिशें सफल नहीं होंगी। मैंने ये रहस्य 20 साल से ज्यादा समय तक छुपाया है। सच्चाई चाहे जो भी हो, मेरा बेटा सबसे अमीर आदमी का वैध बड़ा बेटा होना चाहिए। हेलो, मुझे तुम्हारी एक बात के लिए मदद चाहिए। ये गुप्त रहना चाहिए। पापा, मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। मैंने घर के कर्मचारियों से बात की और सभी कहते हैं कि उन्होंने 3 दिन से मुख्य सेवक शिव को नहीं देखा है। क्या? बूढ़ा शिव कभी भी मेरे पास से दूर नहीं जाता। उसे कुछ हो तो नहीं गया, है ना? श्री गु, क्या यह स्पष्ट नहीं है? वह निकम्मा अभी कह रहा था कि DNA मुख्य सेवक के पास है और अब मुख्य सेवक गायब हो गया है। मैं शर्त लगाती हूँ कि उसने मुख्य सेवक को बंद कर दिया और फिर यह बहाना बनाया कि DNA उसके पास है ताकि वह आपका विश्वास जीत सके। मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि तुम इतनी बेवकूफ हो? अगर DNA रिपोर्ट मुख्य सेवक के पास होती तो मैं उसे क्यों बंद करता? बिल्कुल सही। ऐसा लगता है कि युवा श्री गु की नई पत्नी के पास दिमाग नहीं है। वो अपने ही पति को फंसाने की कोशिश कर रही है। क्या तुम कहना चाहते हो कि मैंने ही चाचाक्षु को बंद किया था? पापा, तुम जानते हो कि मैंने हमेशा चाचाक्षु का सम्मान किया है। चाचाक्षु के और भी मुसीबतें हो सकती हैं। उन पर हाथ उठाने वाला नहीं है और बाहर वाले बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेंगे हमारे गु परिवार के खिलाफ कुछ करने की। बिल्कुल सही। क्या तुम सबने सुना? मैं गु परिवार का बेटा हूँ। यह झाओ यी बस सबूत होने की बात करता रहता है, लेकिन जब मांगा जाता है तो कुछ दिखाता नहीं। क्या यह सिर्फ डींगे मारना नहीं है? सच कहूँ, इस हारे हुए को देखकर शायद उसके दिमाग में ख्यालात घूम रहे हैं। शायद उसने अपना दिमाग दान कर दिया जब उसने अस्थि मज्जा दान की थी। तुम दोनों बेहतर है कि भरोसा न करो, वह सब सामने आ जाएगा। जैसे कि पापा, क्या तुम भ्रमित हो? उसकी चालबाजियों में मत आना। दुनिया में अरबों लोग हैं, एक दो जो माँ जैसे दिखते हों, यह तो सामान्य बात है, लेकिन जिनकी आदतें माँ जैसी हों, ऐसे बहुत कम लोग हैं। पापा, मत भूलना कि मेरी बहुत सी आदतें माँ जैसी ही हैं। मैं शायद भ्रमित हो गया हूं। तुम्हारी माँ को गए बहुत समय हो गया। उनसे थोड़ा सा मिलता जुलता कोई देखकर मैं घबरा जाता हूं। आज का यह नाटक अब खत्म होता है।
गार्ड, इस शख्स को बाहर निकालो जो मेरे बेटे की शादी में उपद्रव कर रहा है। बाहर। पापा, उसने शादी में उपद्रव किया है, हम उसे ऐसे ही कैसे जाने दे सकते हैं? लेकिन आखिरकार। पिताजी, तुम्हारा असली बेटा कौन है? अरे छोड़ो भी। कोई है, इसे अफ्रीका ले जाओ खानों में काम करने के लिए। जी। मुझे छोड़ो। जो नकली है वह नकली है। क्या तुम मुझे जल्दी से अफ्रीका भेज रहे हो क्योंकि तुम डरते हो कि मैं अपने पिता को पहचान लूंगा? इसका मुंह बंद करो, इसे घसीटकर बाहर ले जाओ। माफ कीजिए, देर से आया। जल्दी करो, मुझे खोल दो, हमारा समय खत्म हो रहा है। महोदय, झाओ यी ही हमारे गु परिवार के असली युवा मालिक हैं। हमारे गु परिवार के असली युवा मालिक हैं। क्या? मुख्य सेवक, क्या तुम भ्रमित हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? महोदय, यह पितृत्व परीक्षण है। आप और झाओ यी के बीच का। यह राजधानी के सबसे प्रतिष्ठित प्रयोगशाला का है। नतीजे झूठ नहीं बोलते। पापा, खत्म हो गया। यह आदमी गु परिवार का असली युवा मालिक हो सकता है। रुको मालिक गु, मेरे पास जो पितृत्व परीक्षण है वही असली है। मुख्य सेवक शिव ने जो दिया है वह नकली है। झाओ पोजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महोदय, यही वह है जिसने मुझे बंद कर दिया 3 दिनों के लिए। नहीं तो मैं आपको युवा मालिक की स्थिति के बारे में पहले ही बता देता। महोदय, आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। मैं झाओ यी की जन्मदात्री माँ हूँ और युवा मालिक की धाय माँ हूँ। मैं उनकी पहचान जानती हूँ। किसी से भी बेहतर युवा मालिक निस्संदेह है। आपके अपने खून का टुकड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। यानझो निस्संदेह मेरा बेटा है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी सोच बहुत संकीर्ण है। तुम्हें तो बस ताकत और ओहदे की भूख है। तुम्हें अपनी माँ से भी प्यार नहीं है। मैं तुम्हें पीटने वाली हूँ। तुम मेरी माँ नहीं हो। तुम्हें मुझे मारने का कोई हक नहीं है। मैंने तुम्हें अपने हाथों से पाला है। मैं तुम्हारी लंगोट बदलती थी और तुम मुझसे ऐसा व्यवहार करते हो। अभी वापस आओ यहाँ और शर्मिंदा मत हो। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? क्या मैंने इन सालों में तुम्हारा अच्छा ख्याल नहीं रखा? मैं सच में तुम्हें अपनी माँ मानता था। जब से मैं छोटा था, मैं एक बात कभी नहीं समझ पाया। दूसरों के माता पिता उन्हें इतना क्यों लाड प्यार करते हैं, जबकि तुम हमेशा मुझे मारती और गालियां देती रही। कुछ दिन पहले तक मुझे कुछ पता चला। वह तुम्हारा अपना खून है। तो मेरी पूरी जिंदगी तुमने मुझे उसके आगे झुकने पर मजबूर किया। एक टॉफी से लेकर गर्लफ्रेंड्स तक, यहाँ तक कि मेरी अपनी जान भी। सच में महोदय, क्या जो वो कह रहा है वो सच है? क्या तुम मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो? अरे महोदय, आपको मेरे लिए ये फैसला करना चाहिए। जू बटलर ने मुझे मजबूर किया था। ये मेरा बेटा है। जू बटलर के साथ उस समय जू बटलर ने अपने ओहदे का फायदा उठाया। गु परिवार के प्रबंधक के रूप में जब मैं मालकिन की सेवा कर रही थी, उसने मेरे साथ बलात्कार किया। झाओ पोजी, तुम क्या बकवास बोल रही हो? महोदय, मैं मालकिन के प्रति वफादार रहा हूँ। ये वो कलंक है जो उसने छोड़ा। उसके और युवा मालिक के बीच निस्संदेह मैं युवा मालिक को ज्यादा तरजीह देती। महोदय, आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। महोदय, आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। उसने ये भी कहा था, उसने मुझसे कहा था कि मैं उसके साथ राजधानी में पहला स्थान लूं। क्या वह गु परिवार का प्रभारी व्यक्ति नहीं है? असंभव। अगर बटलर सच में मेरे असली पिता हैं, तो मैंने उन्हें कभी क्यों नहीं देखा इन सारे सालों में? बिल्कुल सही महोदय, आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। पिताजी, कौन सी औरत अपनी इज्जत का मजाक उड़ाएगी? हाँ महोदय, गु परिवार में मैंने मालकिन की 10 साल से ज्यादा देखभाल की और युवा मालिक की भी 10 साल से ज्यादा। मेरी गु परिवार के प्रति वफादारी आसमान और जमीन गवाही दे सकते हैं। हाँ पिताजी, झाओ माँ और मेरी माँ उनके गुजरने से पहले सबसे अच्छी दोस्त थी। मालिक, मैं आपके साथ तब से हूँ जब मैं एक बच्चा था। आप हमेशा मुझ पर शादी करने और बच्चे पैदा करने का दबाव डालते रहे हैं। मैंने दूसरे बहानों से आपको मना कर दिया है। क्या यह साबित नहीं करता कि बस तुम्हें आंटी झाओ पसंद है? यह बकवास है मालिक। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे डर था किसी और की बेटी को नुकसान पहुँचाने का, क्योंकि मुझे जन्मजात शुक्राणुहीनता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बटलर शिव मेरे लिए इतना आगे जाएंगे। क्या? मालिक, यह मामला गु परिवार का डॉक्टर भी जानता था। मैंने उससे इसे गुप्त रखने को कहा था। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। डीएनए सबूत है और उसकी आंखें किंगर जैसी है। झाओ ये मेरा बेटा है। गु झाओ ये वह निकम्मा असल में है बूढ़े मास्टर गु का असली बेटा।
झाओ यी का जन्म तो मैडम से हुआ था, लेकिन फर्स्ट यंग मास्टर भी मैडम से ही पैदा हुआ था। क्या? उस समय मैडम ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। मेरा बेटा खो गया और फिर तुम उस समय किंगर तुम्हारे साथ इतना अच्छा था, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? तुम पापा, क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि मैंने तुम्हें पापा 20 साल से ज्यादा समय से बुलाया है और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हारा असली बेटा नहीं हूँ। काश यह सब झूठ होता। पापा, ऐना, यह सब उस अचानक से आए झाओ यी की वजह से है। पापा, क्या तुम नहीं कहते थे कि मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूँ? मैं अब इकलौता कैसे नहीं रहा? क्या तुम्हें शक है कि मेरी नजरों में इतनी सच्चाई नहीं है? पापा, तुम चिंता मत करो, हमारे बीच पिता पुत्र बनने के रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे हटा दूंगा। चिंता मत करो पापा, मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। गु यानझो, तुम बड़े छोटे साहब, यह क्या हो रहा है? तुमने यानझो को क्यों मारा? पापा, इसने अभी मेरे पिता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अरे पापा, मैंने नहीं किया। पापा, मैं नहीं, बस तुम्हारा चेहरा साफ करना चाहता था। पता नहीं क्यों झाओ यी ऊपर आते ही मुझे मारा। तुम हमेशा एक जैसे जिम्मेदारी नहीं ले सकते क्या? युवा मालिक अभी भी बीमार हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, अभी अभी एक सर्जिकल चाकू पकड़े हुए मालिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। फिर वो चाकू कहाँ है? बस, आज शाओ वैन की जांच का दिन नहीं है क्या? उसे लेकर लिन परिवार वापस चले जाओ। हाँ पापा, आपको अच्छी तरह आराम करना चाहिए। युवा मालिक, पापा, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। बहुत अच्छा बेटा, मैं जानता हूं तुम मेरी चिंता करते हो। तुम अभी अभी घर लौटे हो, बहुत सारे काम संभालने हैं और उनसे परिचित होना है। जाओ और उनका ध्यान रखो। ठीक है। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। मुझे इन दोनों बच्चों की पहचान बिल्कुल साफ है, लेकिन गु परिवार एक ही व्यक्ति के हाथों में जाना चाहिए। आखिरकार यानझो वो बच्चा है जिसे मैंने 20 से ज्यादा साल अपने पास पाला है। चाहे समूह का प्रबंधन हो या पारिवारिक मामले, वो झाओ यी से कहीं ज्यादा मजबूत है। अगर ये उसके हाथों में है तो मैं निश्चिंत रह सकता हूं। यह युवा मालिक के लिए बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूं, इसलिए मैंने एक बड़ी रकम तैयार की है। हालांकि ये गु परिवार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की वास्तविक शक्ति के बराबर नहीं है। कुल राशि अनुमानित मूल्य से कम नहीं है। हाँ मालिक, जब तक आपने कोई फैसला ले लिया है। पापा, यह हवाई जहाज से लाया गया प्रथम श्रेणी का वाग्यू है, ऑस्ट्रेलिया से। यह टुकड़ा सबसे नरम है, थोड़ा सा चखो। अच्छा, ठीक है। ही दुनिया देखने वाले लोग अलग होते हैं, है ना यानझो? उसके खाने के जंगली तरीके को देखो। यह पश्चिमी खाना है जिसे पता न हो सोचेगा कि वह कैंपिंग का खाना खा रहा है खुले मैदान में। ज़ियाओ वेन, तुम झाओ यी से इस तरह कैसे बात कर सकती हो? देखो झाओ यी, उसकी इतनी बेफिक्र शिष्टाचार। तुम्हें पता होना चाहिए कि वह इसे ज्यादा महत्व नहीं देता। अरे, मैं बस खा रहा हूं। क्या मैंने फिर से तुम्हें परेशान किया है? खाने के दौरान वो मत कहो अशुभ बातें। माफ करना पापा। तुम्हें अपने बड़े भाई से माफी मांगनी चाहिए। माफ करना झाओ यी। माफ करना झाओ यी। पापा, अच्छे या बुरे का फैसला सिर्फ दिखावे से नहीं किया जा सकता। आप अपनी भावनाओं को अपनी आंखों पर हावी नहीं होने दे सकते। पापा, ईथन को देखिए। बेटा, तुम अभी अभी आए हो। कुछ बातें ऐसी है जो तुम नहीं समझते। डैनियल असल में बहुत अच्छा बच्चा है। ईथन, हो सकता है हमारे बीच कुछ गलतफहमी हो, लेकिन हम सब तो परिवार हैं, है ना?
डैनियल, वह कभी भी ऐसा इंसान नहीं रहा जिसे अच्छा बच्चा कहा जा सके। डैनियल 4 साल की उम्र में ही घोंसले से चूं-चूं करते चूजों को पकड़ लेता था और उन्हें एक एक करके बाहर निकालता और हवा में उछालकर मार डालता था। डैनियल 6 साल की उम्र में सड़क पार कर रही एक बूढ़ी औरत को धक्का देकर गिरा देता था और फिर कहता कि वह गलती से गिर गई। डैनियल 9 साल की उम्र में जब किसी सुंदर सहपाठी को देखता तो वह बस करो। पापा, ईथन, ये सब झूठे इल्जाम हैं। आपको मेरा बचाव करना होगा। बेटा, मुझे पता है डैनियल कैसा इंसान है, तुमसे बेहतर। इस मुद्दे पर और बात मत करो, ठीक है? पापा, डैनियल, मुझे यहाँ से ले चलो। जी। यानझो अभी अभी घर आया है, थोड़ा और समझदार बनो। पापा, चिंता मत करो। यानझो हमेशा यानझो ही रहेगा। मैं हमेशा उसका सम्मान करूंगा। रुको, बस करो, नालायक बेटा। पापा, उसने अभी आपको मारने की कोशिश की थी। यानझो, कृपया पापा को और परेशान मत करो। अगर तुम लोग मुझे यहाँ नहीं चाहते तो मैं बाहर रहने चला जाता हूँ। नाटक बंद करो। वह अभी अभी पापा को मारने की कोशिश कर रहा था। यानझो, सब कुछ ठीक है। मैं पापा को मारना क्यों चाहूंगा? देखा पापा, यानझो ने मुझे गलत समझ लिया है। नालायक बेटा, ये नर्सिंग यानझो ने खास तौर पर सीखी है। उसे डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने खुद ही सीख ली। पापा, यानझो अभी लौटा है। उसे न पता होना स्वाभाविक है। अपने किए पर विचार करो। यानझो, चलो चलते हैं। ठीक है। भले ही तुम पापा के बेटे हो तो क्या हुआ? यह घर अभी भी मेरे हाथ में है। भले ही तुम अब यहाँ हो, इस तथ्य से कुछ नहीं बदलता। अगर तुम लोमड़ी हो तो एक दिन अपनी पूंछ जरूर दिखा दोगे। बेहतर होगा कि तुम प्रार्थना करो। हेलो, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? ठीक है, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूं। क्या तुमने किसे ढूंढ लिया? मैं उस समय बहुत दूर थी, इसलिए मैंने बस इतना सुना। मैंने उसे ढूंढ लिया। मैं अभी आ रहा हूँ या कुछ ऐसा। यह झाओ यी, यह जरूर कुछ साजिश कर रहा है। वह लगा हुआ है मुझे गु परिवार से बाहर निकालने में। लेकिन तुम बूढ़े श्री गु के बेटे हो। अगर तुम्हें गु परिवार से निकाल भी दिया, तुम्हें अभी भी विरासत का अधिकार है। वह ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि मैं गु परिवार का वंशज भी नहीं हूँ। तुमने क्या कहा? तुम्हारी मेरे से झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अब जब तुम जान गई हो कि मैं गु परिवार से नहीं हूँ, तुम्हें पछतावा हो रहा है। तो जो झाओ यी ने कहा था वह सच था। तुम दोनों माँ और बेटे हो। तुम्हारी मेरे से झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मैं लिन परिवार की बेटी हूँ। मैं कैसे शादी कर सकती हूँ एक आया के बेटे से? लिन जियाओविन, मत भूलना, तुम ही थी जिसने पहले मेरे यानझो को बहकाया था। अगर मुझे पहले पता होता कि वह एक ढोंगी है तो मैं कभी उससे शादी नहीं करती। अब जब तुम जान गई हो, तुम्हें पछतावा हो रहा है। बहुत देर हो चुकी है। लिन जियाओविन, मैं तुमसे कहता हूँ, अब हम एक ही नाव पर सवार हैं। अगर मुझे गु परिवार नहीं मिला तो मैं भी तुम्हारा काम आसान नहीं करूंगा। माँ, अब हम क्या करें? अब केवल तुम ही मुझे बचा सकती हो। वह अल्पायु झाओ यी बोल रहा था कि वह किसी को ढूंढने जा रहा है। वह गु परिवार के बूढ़े को ढूंढ रहा होगा। मुझे पता है, वो जरूर ढूंढने जा रहा है। लैन आंटी, मेरी माँ के मामले में, जिसने उस समय सिर्फ एक बेटा था, मुझे आपसे विनती है कि आप वापस आए और मेरे पिता को हालात समझाए। महोदय, उस समय बूढ़ी झाओ ने मुझ पर झूठा चोरी का आरोप लगाया और मुझे गो परिवार से निकाल दिया गया। मैं बदला लेने का मौका ढूंढ रही थी। चिंता न करें,
मेरे लिए और आपके लिए मैं अदालत में गवाही दूंगी। मैं जीना नहीं चाहती और छिपकर। हाँ। महोदय, आप पहले जाइए। जब मैं गली के मुहाने पर पहुंचूंगी, कृपया बाजार के मालिक से कहिए कि मुझे अनुमति दें। मैं कपड़े बदलूंगी और तुरंत वहां पहुंच जाऊंगी। ठीक है। ल्यूलैन, तुमने मुझे हर जगह तलाश करवा दिया। बूढ़ी झाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिल्कुल, हम यहाँ एक चोर को पकड़ने आए हैं। मैंने पहले ही महोदय को ढूंढ लिया है। तुम्हारी योजना असफल होने वाली है। मुझे डर है कि तुम उस दिन को देखने के लिए जीवित नहीं रहोगी। तुम दोनों मदद के लिए आओ। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। लिन जियोविन, तुम किसका इंतजार कर रही हो? क्या तुम अब गु परिवार की महिला नहीं बनना चाहती? नहीं, अगर यानझो को गु परिवार से निकाल दिया जाता है तो मेरा क्या होगा? नहीं, मैं गु परिवार की महिला बनने के लिए ही पैदा हुई हूँ। मुझे छोड़ दो। लैन आंटी अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे उसे देखने जाना होगा। लैन आंटी। पापा, समय होने वाला है। झाओ ये शायद मुझे दोष नहीं देगा, है ना? पापा, हमारा समय खत्म हो रहा है। मुझे यकीन है कि सबको पता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है। आज मैंने आप सभी को यहाँ बुलाया है ताकि सबके सामने अपनी कंपनी गु कॉरपोरेशन के उत्तराधिकारी का ऐलान कर सकूं। मेरी कंपनी गु कॉरपोरेशन का उत्तराधिकारी मेरा छोटा बेटा गु यानझो है। रुको। पापा, क्या आप सच में गु कॉरपोरेशन गु यानझो को सौंपने जा रहे हैं? यानझो को दे दूंगा तो मेरा मन शांत रहेगा। पापा, अगर मैं कहूं कि गु यानझो गु परिवार का नहीं है? तुम बकवास कर रहे हो। पापा, अगर गु यानझो का मेरी माँ से कोई लेना देना ही न हो। क्या? झाओ यी, क्या तुम मुझे सफल होते नहीं देख सकते? यहाँ मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करो। तुमने बार बार मेरे करीबी लोगों का अपहरण किया है। मैं तुम पर मुकदमा करूंगा। झाओ यी, मैं तुमसे अभी कहता हूँ, अब मैं राजधानी की प्रमुख कंपनी गु का अध्यक्ष हूँ। मैं ही इस राजधानी का आसमान हूँ। पापा, क्या यही वह उत्तराधिकारी है जिसे आपने चुना? क्या तुम मेरी माँ के लायक हो? क्या? महोदय, वे मेरे लिए जाल बिछा रहे हैं। यह सब झाओ दादी की साजिश है। उन्होंने मुझे गु परिवार से निकालने के लिए यह सब रचा। उन्हें डर था कि मैं उनकी योजना उजागर कर दूंगी। जब मैंने बड़े बेटे को सौंपा तो मालकिन अभी भी ठीक थी। जब मैं मालकिन के लिए सामान लेने के बाद वापस आई तो मैंने झाओ दादी को मालकिन के कमरे से चुपके से निकलते देखा। जब मैं फिर से अंदर गई तो मालकिन की हालत ठीक नहीं थी। मुझे शक है कि झाओ दादी ने बच्चों को बदल दिया और माँ को मार डाला। वो जो कह रही है, क्या वो सब सच है? सर, अगर मैं लॉरा एक भी झूठ बोलूं तो मुझ पर अभिशाप आ जाए। पिताजी, क्या आप एक के बाद एक गलती करते रहने का इरादा रखते हैं? गु ग्रुप को अपने दुश्मन के बेटे के हवाले करने का? पिताजी, आपने उसे परिवार से क्यों निकाला था? आप बखूबी जानते हैं। आप एक झूठी औरत की बातों पर कैसे यकीन कर सकते हैं? हाँ पिताजी, लियो ने आपके साथ जो अच्छाई की है वह आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर मेरे पिता गु ग्रुप के चेयरमैन न होते तो क्या वह उनके साथ अच्छा व्यवहार करते? आप गु ग्रुप हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गए हैं। पहले दादी झाओ ने मेरी माँ को मार डाला और फिर आपने बार बार मेरा अपहरण किया। अरे हाँ, उस दिन जिन्होंने मुझे कुचला था वे आप दोनों थे, है ना? पिताजी, सर,
सर, लियो आपका बेटा है। DNA टेस्ट इसकी पुष्टि करता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बड़े साहब की जिंदगी, इतने महत्वपूर्ण मौके पर मैं कैसे न आती? यह मेरे और मेरे पिता के बीच का मामला है, एक पितृत्व परीक्षण। नतीजे दिखाते हैं कि मैं ही मेरे पिता का असली बेटा हूँ। लान आंटी, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, वे भी गवाही दे सकती हैं। जिस दिन मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, उनके केवल एक ही बच्चा था, जुड़वा नहीं। कोई है। श्रीमती झांग को उनकी जगह पर ले जाओ। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। चूंकि आप बूढ़े मुझ पर भरोसा नहीं करते, तो अब मैं और नाटक नहीं करूंगा। हाँ, यह सच है, मेरी असली माँ क्लेयर नहीं है, पर क्या फर्क पड़ता है। अब बूढ़े ने पहले ही शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर मेरे पक्ष में दस्तखत कर दिए हैं। अब से मैं गु ग्रुप का चेयरमैन हूँ। बिल्कुल सही, मेरे बेटे ने पहले ही संभाल लिया है गु समूह का। गु समूह के बिना तुम हमसे किसके साथ लड़ने वाले हो? तुम। आसमान सब कुछ देखता है, तुम्हें सजा मिलेगी। सजा? हाँ, मैंने महोदया को दशकों पहले मार डाला था। सजा कहा है? गु समूह, क्या वो अभी भी मेरे बेटे के नियंत्रण में नहीं है? गार्ड, झाओ यी को यहाँ से बाहर निकालो। क्या हुआ? क्या तुम मुझे सुन नहीं रहे? गार्ड। प्रणाम कुलपति। गु समूह गु परिवार के छोटे मोटे कारोबारों का सिर्फ एक हिस्सा है। गु परिवार कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानता। हम सिर्फ इस अंगूठी को मानते हैं। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अरे पापा, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। मजाक था पापा। बेटा, तुम गु परिवार के हो। गु यानजो तो बस एक चारा था जो मैंने डाला था। मैंने जो कुछ किया वो सबूत ढूंढने और तुम्हारी माँ का बदला लेने के लिए था। पापा। ठीक है, मैं तुम्हें गु परिवार सौंपता हूं। पापा, पहले जो भी गलतियां मैंने की थी, उम्मीद है तुम उन्हें माफ कर दोगे। पापा, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। गु परिवार अब तुम्हारे हाथों में है। प्रणाम नए कुलपति। झाओ यी, मुझे माफ कर दो, सब गुयानझो की गलती थी। इस पर विराम लगाते हैं। मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। जियोलान, चलो हवेली वापस चलते हैं। पापा। उसे रोको। पापा, पापा, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। पापा। बेटा। युवा मालिक। मुख्य सेवक, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। गु परिवार को विरासत में लेने के बारे में सच कहूं तो मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे पिता से कह दो कि वे एक उत्तराधिकारी तैयार करें। बदमाश, इतनी उम्र में तुम चाहते हो कि मैं एक उत्तराधिकारी तैयार करूं? अरे हाँ, मुख्य सेवक, उसे जांच के बारे में बता दो। अच्छा। युवा मालिक, मालिक को पता है कि तुम सालों से खोज रहे हो सुश्री सोंग शूचिन का पता। अच्छा। सालों तक मेरी गोद ली हुई माँ ने मुझे ट्रेन करने के लिए मुझे कचरा बीनकर जीने पर मजबूर कर दिया। अगर शूचिंग की मदद न होती तो मैं कब का मर चुका होता। तुम यह क्यों पूछ रहे हो? युवा मालिक, दरअसल मालिक को हमेशा से पता था कि तुम ढूंढ रहे थे सुश्री सोंग शूचिन का पता। उन्होंने खास तौर पर मुझे हर वक्त जांच करने का काम दिया था। मैंने तब तक जांच की जब तक उन्हें नहीं ढूंढ लिया। पता चला कि वे काम कर रही थीं हमारी एक सहायक कंपनी में। युवा मालिक, कृपया घर से भागो मत। सच में? तो मैं अभी शूचिंग को ढूंढने जाता हूँ। श्री चैन, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं निश्चित रूप से इस ग्रुप की कमान संभाल लूंगी। मैंने तुमसे कहा था कि जाकर उनका मनोरंजन करो। तुम पूरे समय बुरे मूड में रहे। क्या तुम श्री ए को परेशान करने जा रहे थे?
नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती थी। डायरेक्टर चेन, कृपया मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे एक और मौका दीजिए। मेरी माँ अभी भी घर पर है, उनके इलाज के पैसे का इंतजार कर रही हैं। तुम कहती हो कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है, लेकिन मुझे तो तुम काफी काबिल लगती हो। तुम मुझसे भी ज्यादा डायरेक्टर लगती हो। क्या तुम्हें कुछ ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें डायरेक्टर बना दूं? मुझे माफ कर दीजिए श्री चेन, कृपया मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे एक और मौका दीजिए। मेरी माँ को सच में पैसों की जरूरत है। जूकिंग, पैसे चाहिए है न? पैसा कमाना तो बहुत आसान है। आओ बैठो, चलो। जूकिंग, मेरे पास पैसा कमाने का एक तरीका है जो बहुत तेज है और वो भी बहुत आसान है। जूकिंग, क्या तुम तैयार हो? कोई गलत कदम मत उठाना। अरे चलो भी, चिंता मत करो, यहाँ कोई और नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं। हाँ, मैं आ रहा हूँ। बचाओ बचाओ। कौन है? किसकी हिम्मत है कि मेरी योजना बिगाड़े? तुम ठीक हो? ईथन, तुम हो? यह कौन है? मुझे मारने की हिम्मत किसने की? रुको रुको। रुको, प्लीज रुको। चलो यहाँ से चलते हैं। धन्यवाद ईथन, अगर आज तुम नहीं होते तो मुझे नहीं पता क्या होता या मैं किस मुसीबत में फंस जाती। शायद तुम्हें यह काम जारी नहीं रखना चाहिए। मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हारा खर्चा उठा सकता हूँ। ओह, माफ करना, मैंने ज्यादा ही सोच लिया। मैं सच कह रहा हूँ। मैं यह कार्ड स्वीकार नहीं कर सकती। मैं खुद अपना खर्चा चलाने के लिए पैसे कमा सकती हूँ। तुम्हें यह पैसे बचा कर रखने चाहिए अपनी खुद की जरूरतों के लिए। दरअसल मुझे पता है तुम मेरी चिंता कर रहे हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इस कंपनी में काम नहीं करने वाली हूँ। प्लीज यह कार्ड वापस ले लो। पैसे कमाना आसान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकती। यह मेरी तरफ से बिना सोचे समझे किया गया कदम था। पैसे का ऑफर देना वाकई एक भद्दा तरीका था। क्या तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढने में मदद करूं? ओह, चिंता मत करो, यह एक कानूनी नौकरी होगी। मैं तुम्हारी दया के लिए आभारी हूँ, लेकिन जब तक मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं विलो क्रीक गांव वापस जाकर अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। विलो क्रीक गांव? वह काफी दूर है। क्या तुम्हें कार से छोड़ दूं? वह बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद ईथन। अच्छा हुआ कि मैंने मुख्य सेवक से कार भेजने को कहा था। तो ईथन, चलते हैं। आजकल इतनी सीधी सादी कोई मिलना। क्लारा वाकई मुझे फिर से हैरान कर देती है। बेशक मैं उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकता। सुनो, विलो क्रीक गांव की ओर जाओ, $10 मिलियन निवेश करो। यह कैसा युवा मालिक है जो एक छोटे से गांव में 10 मिलियन निवेश करता है? कम बातें करो, ज्यादा काम करो। और वैसे पता लगाओ क्लारा की पारिवारिक स्थिति के बारे में। अगर कुछ भी है जो व्यापार से जुड़ा है तो गो समूह के नाम का इस्तेमाल करो। $300 मिलियन निवेश करने के लिए। तो वह युवा मालकिन है। समझ गया। मैं अभी इसमें लग जाता हूँ। मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि सब कुछ बिल्कुल सही हो। बहुत अच्छा, सब रुक जाओ। दाजी, क्या हो रहा है? अरे ये तो जू किंग है। ये हमारे गांव जाने का रास्ता है। बाहर से आने वाले किसी से भी पैसे लिए जाते हैं। पहले गांव में ऐसा कोई नियम नहीं था। वो पहले की बात थी। अब गांव में मैं दाजी नियम बनाता हूँ। अगर मैं कहूँ कि पैसे लो तो पैसे लो, और अगर मैं कहूँ कि कोई नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। तुम लोग सीधे लोगों को लूट ही सकते हो और फिर भी टैक्स वसूलने के लिए चौकी लगा लेते हो। यह कौन सा जमाना है? आज भी ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं? तो कितना है? 5 यूरो। तुम्हें क्या लगता है तुम किसे कमा रहे हो? 50,000 यूरो। नहीं तो अंदर आने का सपना भी मत देखना। दाजी, तुम्हारा यह बिना अनुमति चौकी लगाना और टोल वसूलना जबरन वसूली माना जाता है। यह वाकई एक नीच हरकत है, समझे? तो आगे बढ़ो, पुलिस को बुलाओ, देखते हैं तुम इस बारे में क्या कर सकते हो। ईथन, शायद हमें इसे छोड़ देना चाहिए। मैं अकेली वापस जा सकती हूँ। वह यहाँ गांव के मुखिया का बेटा है। वह ऐसा नहीं है जिससे पंगा लिया जाए। मैं अभी 50,000 यूरो कहाँ से लाऊंगा?
सुनो, क्या मैं कार्ड से भुगतान कर सकता हूँ? तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूँ? अगर मैं तुम्हें कार्ड से भुगतान करने दूं, तो मैं अपनी जबरन वसूली के सबूत छोड़ दूंगा। बातें बंद करो, मुझे नकद चाहिए, नकद। छोड़ो भी। चिंता मत करो जू किंग, मुझ पर छोड़ दो। यह घड़ी ले लो और निकल जाओ। काफी चमकदार है, यह मैं मानता हूँ। क्या ये 50,000 यूरो के लायक है? यह मेरे पास का सबसे सादा मॉडल है, लेकिन फिर भी इसकी कीमत 10 लाख यूरो से ज्यादा है। सच में तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूँ? इतने आसानी से 10 लाख यूरो? तुम खुद को क्यों नहीं देखते शीशे में? तुम्हें लगता है तुम इसके लायक हो? अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो ठीक है, तुम उसकी चीजें क्यों फेंक रहे हो? बातें बंद करो। 50,000 यूरो के बिना अंदर नहीं जा सकते जब तक जू किंग मेरे साथ चलने को तैयार ना हो। तुम खत्म हो, आओ मुझे मारो। तुम जानते हो मेरे पिता कौन है? मुझे परवाह नहीं तुम्हारे पिता कौन है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम गुंडे की तरह पेश आओ। भले ही तुम्हारे पिता आज यहाँ होते, फिर भी मैं तुम्हें संभाल लेता। तुम खत्म हो, तुम देख लेना, मैं अभी अपने पिता को बताने जा रहा हूँ। ईथन, अब तुम मुसीबत में हो। उसके पिता इस गांव के मुखिया है। शायद तुम्हें भाग जाना चाहिए। चिंता मत करो जू किंग, सिर्फ दाजी के साथ। अरे अरे, यह कौन होगा? दिन दहाड़े किसी और मर्द के साथ पकड़ी गई तो तू है मेरी छेड़खानी वाली चचेरी बहन सोंग जुएकिंग। तू सच में हमारे सोंग परिवार के लिए एक शर्म की बात है। युआन, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। गु ने बस मेरी मदद की थी। समझाने की क्या बात है? क्या यही है वह आदमी जो तुझे मिला? तेरा टेस्ट तो बहुत ही खराब है। नहीं युआन, तुमने गलत समझ लिया है। गु और मेरे बीच उस तरह का कोई रिश्ता नहीं है। मानने में तुझे क्या झिझक है? क्या तू अभी भी खेल रही है? एक अमीर और हंसता लड़का ढूंढ रही है, यह तो समझ आता है। इस गर्मी में इस जर्जर तिफिया पर सवार होकर। अरे सोंग जुएकिंग, तुझे जंगली घास ढूंढने का यह शौक मुझे हैरान कर देता है। युआन, मुझे दोबारा कहने दो। गु और मेरे बीच कुछ नहीं चल रहा। वह रिश्ता नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और फिर गु को भी तो किसी दिन शादी करनी होगी। इसके अलावा किसी इंसान को सिर्फ उसके पैसे से नहीं आका जाता। छिया, यह सब कहना क्या सिर्फ अपनी शान बचाने के लिए नहीं है? पैसे से नहीं आंकना शायद तेरे पास है ही नहीं, है ना? तुझे अभी तक पता नहीं कि मैं आज गांव क्यों लौटी हूँ। किस लिए? बिल्कुल, यह चेन परिवार की वंशावली में दर्ज होने के लिए है। तुझे पता नहीं था, है ना? मेरी जल्द ही शादी हो रही है। मेरा पति एक लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर है। तुझे तो यकीनन पता नहीं होगा कि इसका क्या मतलब है। तू हैरान क्यों हो गई? चलो अभी तुझे बता ही देती हूँ। मेरे पति के पिता हैं राजधानी के सबसे प्रतिष्ठित परिवार से गु परिवार के अधीन एक डायरेक्टर। जब भी मैं चाहूँ कोई भी भविष्य की गु ग्रुप के साथ सहयोग मैं साइन कर सकती हूँ। गु ग्रुप के कर्मचारी हर तरह के होते हैं। लगता है अब समय आ गया है गहन जांच का। जांच? तू तो शायद गु ग्रुप के मुख्य दरवाजे से भी अंदर नहीं जा सकता। अगर मैं तुमसे कहूँ कि गु कॉर्पोरेशन मेरी है। हाँ, क्या तुम कह रहे हो कि गु कॉर्पोरेशन तुम्हारी है? तुम एक गरीब डिलीवरी बॉय? यह शायद साल की सबसे मजाकिया बात है जो मैंने पूरे साल में सुनी है। तुमने शायद खुद के लिए ढूंढ लिया है एक असली बेवकूफ आदमी, है ना? क्या मजाक है? नहीं, श्री को नहीं है। ओह प्लीज, मुझे पता है तुम जल रही हो क्योंकि मुझे एक शानदार पति मिल गया है, लेकिन तुम बस ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि मैं शादी कर रही हूँ किसी बेवकूफ को ढूंढकर मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए। और क्या कहोगी कि गु कॉर्पोरेशन उसकी है? क्यों नहीं कहते सीधे कि पूरी धरती उसकी है? युआन, क्या इतना मजेदार है कि तुम इतना हंस रहे हो? चेन चाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह सोंग शूचिंग है और यह लूजर। नहीं, मैं युआन को नहीं जानने दे सकता। आज कंपनी में क्या हुआ? ओह शूचिंग। युआन, चेन चाओ, क्या वह तुम्हारा मंगेतर नहीं है? तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? युआन, मेरी बात सुनो। चेन चाओ अच्छा इंसान नहीं है। अरे सोंग शूचिंग, क्या तुम पागल हो? युआन, वह मेरी कंपनी की कर्मचारी है। क्योंकि उसका प्रदर्शन ठीक नहीं था, मैंने उसे आज निकाल दिया। शायद वह निकाले जाने से नाराज है, इसलिए वह जानबूझकर तुम्हारे सामने मेरी बदनामी कर रही है। तो ऐसा है क्या? तुम कह रही हो कि तुम मुझसे जलती नहीं हो? नहीं युआन, ऐसा नहीं है। बस करो। क्या तुम सोचती हो कि मैं सोंग युआन तुम्हारी तरह बुरा टेस्ट है? मैं भी गवाही दे सकता हूँ। चेन चाओ एक बदमाश है। प्लीज, मुझे तुम दोनों की एक भी बात पर यकीन नहीं है। बिल्कुल सही। मेरा युआन के साथ रिश्ता ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम दोनों कुछ शब्दों से तोड़ सको। युआन। हेलो ग्रैंडपा, चेन चाओ और मैं अभी अंदर आ रहे हैं। चलो
ग्रैंडपा हमें जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। युआन युआन। ईथन, तुम मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? तेरी बहन चेन चाओ की मीठी बातों में फंस गई है। तू चाहे जितना भी कह ले, वह सोचेगी कि तुझे उससे जलन हो रही है। चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। लेकिन क्या तू अपनी माँ से मिलने नहीं जा रहा? जुकिंग, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ ईथन, लेकिन मेरी माँ की हालत फिर से बिगड़ गई है। मुझे उनके लिए जल्दी पैसे कमाने की जरूरत है। तू चिंता मत कर, मैं किसी को भेजकर तेरी माँ को लेने और सबसे अच्छे अस्पताल में ले जाने, तुरंत इलाज कराने का इंतजाम करता हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है ईथन, तुम्हें जल्दी निकल जाना चाहिए। चेनदाजी और उसका गिरोह जल्द ही तुम्हें ढूंढ लेगा। बस चेनदाजी, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू चिंता मत कर। क्या तू फिर से दाजियाओ गांव जा रही है अपनी पागल माँ से मिलने? ग्रैंडपा, मैं एक डॉक्टर को बुलाना चाहती हूँ ताकि वह मेरी माँ को देख सके। तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी माँ को गांव में क्यों बंद करके रखता हूँ? क्या इसलिए नहीं कि वह हमारे सोंग परिवार की बदनामी न करे? ग्रैंडपा, मैं बस फैसला हो चुका है, आज परिवार का भोज है, तुझे वापस आना ही होगा। ईथन, मेरे दादाजी मुझे जल्दी से घर वापस आने के लिए कह रहे हैं, एक पारिवारिक रात्रि भोज के लिए। वह निश्चित रूप से मुझसे शादी करने के लिए दबाव डालना चाहते हैं। अगर मैं अचानक उसे शादी का प्रस्ताव दे दूं, तो क्या वह डर जाएगी? ईथन, क्या हम एक सुविधा विवाह कर सकते हैं? चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुआवजा दूंगी। अपनी कीमत बताओ, जो कुछ भी मेरे पास है वह मैं तुम्हें दूंगी। ठीक है। ईथन, तो कल मैं तुम्हें परेशान करूंगी ताकि तुम मेरे साथ फिर से घर चलो। क्लारा, तुम मुझे बस मेरे नाम से क्यों नहीं बुलाती? कौन सी शादीशुदा जोड़ी एक दूसरे को दादा कहती है? ईथन, चलो। मेरे कार्यालय की दीवार से तांग राजवंश के मास्टर चित्रकार की आखिरी कृति ले लो। मेरे कार्यालय की दीवार से, और मास्टर है की शराब की वह बोतल, और उन्हें सोंग परिवार के दरवाजे पर पहुंचा दो। दादाजी, आप सोच भी नहीं सकते, एलेक्स हमारे सोंग परिवार के लिए एक बड़े रक्षक हैं। हमारे सोंग परिवार के लिए गु कॉर्पोरेशन का यह 3 अरब का निवेश, वह सब एलेक्स ने हासिल किया। हाँ, वो वाकई हमारे सोंग परिवार का एक अच्छा दामाद कहलाने के लायक है। गु कॉर्पोरेशन के 3 अरब के निवेश से हमारा सोंग परिवार निश्चित रूप से राजधानी में अपना नाम कमाएगा। बिल्कुल सही, अब राजधानी में हमारे सोंग परिवार को माना जाता है एक प्रमुख कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वाकई बहुत शानदार खबर है। जब बाद में पारिवारिक भोज शुरू होगा तो इस खबर को फैला देना ताकि बाकी सबको भी पता चल जाए। क्लारा अभी तक क्यों नहीं लौटी? अरे शायद उसे उसका डिलीवरी बॉयफ्रेंड ले गया हो। दादाजी देखिए, कहते हैं ना, शेर की चर्चा और शेर आ गया, सामने ही खड़ा है। जुए किंग, आज पारिवारिक खाना है, बाहर के लोगों को लाना ठीक नहीं है। दादाजी, वह कोई बाहरी नहीं है, चुप्पी। मैं गुई हूँ। दादाजी, मैं जुए किंग का पति हूँ। चुप्पी। क्या पति? हाँ दादाजी, वह मेरे पति हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बिना माता पिता की अनुमति के कौन शादी करता है? चुप्पी। मुझे लगता है तुम बस उन मिलन बैठकों से बचना चाहती हो जो मैंने तय की है, और जानबूझकर मुझे नाराज करना चाहती हो। चुप्पी। दादाजी गुस्सा न करें। दीदी देखो, तुमने दादाजी को कितना नाराज कर दिया। चुप्पी। दादाजी, यह तो हो चुका है, उनसे और मेरी कानूनी शादी हो चुकी है। चुप्पी। जी हाँ दादाजी, मैं पूरी कोशिश करूंगा जुए किंग को एक खुशहाल जीवन देने के लिए। ठीक है, ठीक है जुए किंग, तुम्हारे पंख निकल आए हैं, तुमने पहले करो बाद में बताओ वाली नौटंकी सीख ली है। दादाजी, चूंकि जुए किंग आंटी की शादी हो चुकी है तो मुझे अपने दोस्त का प्रस्ताव ठुकराना पड़ेगा। बिल्कुल सही दादाजी, चेन चाओ के दोस्त कितने भी अच्छे क्यों न हो, वह किसी दूसरी शादी कर चुकी लड़की से शादी नहीं करेगा, है ना? सोंग जुए किंग, देखो तुमने कैसी मूर्खता की है, एक अच्छे लड़के को ठुकराकर। तुमने जिद की ऐसे।
ओह जुए किंग दीदी, मुझे पता है तुम चुनिंदा नहीं हो, लेकिन इतनी बिना चुनाव वाली तो नहीं हो सकती, है ना? तुम्हें हर चीज नहीं खानी पड़ती। कम से कम कोई ऐसा ढूंढो जिसकी सालाना आय 10 लाख हो। सही कहा, मैं सालाना 10 लाख नहीं कमा सकता। कम से कम तुम्हें अपनी औकात का तो पता है। लेकिन हाँ, तुम पार्सल डिलीवर करते हो, भले ही तुम 10 साल तक यही करते रहो, शायद 10 लाख जमा भी न कर पाओ, है ना? दादाजी, आप मेरा स्वभाव जानते हैं। हालांकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन वो काफी हंसो है। तुम्हारा नाम क्या है? दादाजी, मैं गुई हूँ। ओह गुई, वहां खड़े मत रहो, बैठ जाओ। गुई, अभी तुम क्या काम करते हो? दादाजी, क्या यह साफ नहीं है? वह तो बस एक डिलीवरी बॉय है। सच में? नमस्ते। हाँ, पिछले कुछ सालों से मैं पार्सल डिलीवर कर रहा था, लेकिन आज ही मैंने यह काम छोड़ दिया है। आगे मैं क्या करूंगा, यह मैं अभी सोच रहा हूँ। तो तुम बेरोजगार हो। जुए किंग, क्या तुम अब से इस लड़के पर निर्भर रहोगी कि वो तुम्हारा पालन पोषण करे? दादाजी, मुझे इससे कोई फिक्र नहीं पड़ता। ओह, तुम्हारा काम तो ढूंढना बहुत मुश्किल है। क्यों गु ग्रुप का आ जाओ, तुम्हारे लिए एक चौकीदार की नौकरी क्यों नहीं ढूंढता? गु ग्रुप में चौकीदार बनना कोई आम बात नहीं है। यह मुख्य रूप से तुम्हारी शिक्षा पर निर्भर करता है, लेकिन दादाजी के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम कर सकता हूँ। आप लोगों को इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास अभी कितनी बचत है? बचत? मैंने वास्तव में इसकी गणना कभी नहीं की है। या तो होती है या नहीं होती। मत कहो कि तुम्हारी पढ़ाई नहीं हुई और तुम बैंक कार्ड के नंबर पहचान नहीं सकते। हो सकता है, बिल्कुल संभव है। दादाजी, बात ऐसी है, शायद मेरे पास काफी संपत्ति हो, लेकिन अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं तो मैं बाद में फोन करके पूछ सकता हूँ। क्या? तुम्हें डींगे मारने के लिए मशवरे की भी जरूरत नहीं पड़ती। जुए किंग, तुमने सुना उसने क्या कहा? वो इतनी डींगे मार रहा है कि लगभग आसमान छू रहा है। दादाजी, गुई, ऐसा नहीं है। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो, हमेशा सोंग परिवार को शर्मिंदा करती रहती हो। दादाजी, जो कुछ भी मैंने अभी कहा वह सच है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम सच कह रहे हो। उस स्थिति में हमारा सोंग परिवार इतने महत्वपूर्ण मेहमान को ठहरा नहीं सकता। तुम कहाँ से आए हो? जहाँ से आए हो वही वापस चले जाओ। दादाजी, आप क्या कर रहे हैं? वह मेरा कानूनी पति है। अगर आप उसे निकालेंगे तो क्या आप मुझे भी नहीं निकाल रहे? क्या आप मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हैं? यह मुझे अभी तक उस पिटाई का बदला नहीं मिला है, अगर हम उसे ऐसे ही जाने दें। सुनो दादाजी, जुए किंग सही कह रही है। अगर हम उसे अभी निकालेंगे तो क्या बाहर वाले हमारे सोंग परिवार का मजाक नहीं उड़ाएंगे? ओह, ठीक है, चलो ठीक है। दादाजी, यह ईथन की तरफ से है। उसने एक भाग्य खर्च कर दिया तुम्हारे लिए तांग राजवंश का यह चित्र ढूंढने में। इस चित्र की कीमत है $88,000। वाह! दादाजी, इस शराब पर भी एक नजर डालो। मैंने क्लारा से सुना कि तुम्हें खास तौर पर इस किस्म की शराब पसंद है। मैंने खास तौर पर कहकर यह बोतल मंगवाई, 50 साल पुरानी शराब की। हाँ, ये तो बस एक पारिवारिक रात्रिभोज है और तुम लोगों ने इतनी मेहनत की। तुम बहुत विचारशील हो। अच्छा, ये तो वाकई शानदार है। चलो चलो, बैठो बैठो। तुम लोग थोड़ी जल्दबाजी में आ गए तो शायद दादाजी के लिए कुछ नहीं लाए, है ना? दादाजी, आने से पहले मैंने आपकी रुचियों के बारे में पता किया, इसलिए मैं चित्र और शराब लाया हूँ। यह तांग राजवंश के महान चित्रकार की कृति है, 9 आकाशों में उड़ता हुआ अजगर। क्या तांग राजवंश के महान चित्रकार की कृति 9 आकाशों में उड़ता हुआ अजगर? वह क्या है? तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि वह क्या है। तुम्हें बस इतना जानना है कि अगर यह असली है तो यह $10 करोड़ कीमत का है। क्या? यह कैसे संभव है? यह मैंने इसे दूसरे दिन एक नीलामी में खरीदा था। यह 1000 साल पुरानी जिनसेंग वाली शराब है। कहते हैं इसे पीने से शरीर मजबूत होता है, इसलिए मैं इसे आपके लिए लाया हूँ ताकि आप इसे आजमा सकें। क्या ये सब असली है? आहा, दादाजी, उसे आपको बेवकूफ न बनाने दें। यह 1000 साल पुरानी जिनसेंग वाली शराब, मैंने इसके बारे में सुना है। कहा जाता है कि गु समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इसे $30 करोड़ में खरीदा था। हाँ बिल्कुल। और अगर यह चित्र असली है? गुई, ये पुरानी चीजें तुम्हें कहाँ से मिली? बस इधर उधर से उठा लाई हूँ।
यह असली है या नकली, बस तुलना करके देख लो, पता नहीं चल रहा? महोदय तो हमेशा से ही कला और चित्रकला के बड़े जानकार रहे हैं। ये असली है या नकली, यह तो महोदय ही तय करें। अच्छा, महोदय देखिए, कलम के ये दोनों नमूने तांग राजवंश के हैं, लेकिन मेरे कागज का रंग थोड़ा ज्यादा सफेद है, जबकि आपका थोड़ा बादामी रंग लिए हुए है। सही कहा महोदय, इसने आपको धोखा देने के लिए नकली पेंटिंग खरीदी है। जिंग्याओ ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर मैंने इस तरह की नकलों की कमी नहीं देखी। न सिर्फ इनका कोई संग्रहण मूल्य नहीं है, बल्कि इनमें कैंसरकारी पदार्थ भी होते हैं। और ये शराब? अरे महोदय, क्या मैंने अभी कहा नहीं, यह शराब अगर असली होती तो गु कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने पहले ही खरीद ली होती। इसके अलावा असली की कीमत $300 मिलियन है। अरे अगर यह शराब नकली है तो जानलेवा हो सकती है। अच्छा, ज़्यूछिंग, तो यही है वो आदमी जिसे तुम घर लेकर आई थी। न सिर्फ बेकार है, बल्कि इस बूढ़े को मारने की कोशिश भी कर रहा है। महोदय, ऐसा नहीं है, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गुई, वह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गुई, जल्दी से महोदय को समझा दो। ज़्यूछिंग, तुम्हें इन्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। मेरी सारी चीजें असली हैं, बस ये लोग गुणवत्ता नहीं पहचानते। गुणवत्ता नहीं पहचानने वाला तो तुम हो, तुम एक साधारण डिलीवरी बॉय। अगर तुम ज़्यूछिंग से चिपके नहीं होते तो क्या तुम हमें देखने लायक होते? चेन चाओ, ज्यादा नहीं। तुम गुई के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? माफ करना, मैं तो बस तुम्हें पारिवारिक डिनर पर लाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसी बातें होंगी। ज़्यूछिंग, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। रही मेरी बात, मैं खुद को इस तरह के लोगों के स्तर तक नहीं गिराता। हाँ हाँ हाँ। ये शराब कैसे? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या ये शराब 1000 साल पुरानी जिनसिंग वाली शराब हो सकती है? क्या? ये असली है, ये बिल्कुल असली है। यह कैसे मुमकिन है? दादा, तुमने कोई गलती तो नहीं की ना? सही कहा, कोई इसे खरीद भी कैसे सकता है, इतनी महंगी शराब? मुमकिन नहीं, कोई गलती नहीं है। इस दुनिया में 1000 साल पुरानी जिनसिंग वाली शराब की सिर्फ 2 बोतलें थी। एक बोतल देश के सबसे अमीर आदमी ने पी ली थी। उस समय हमारे सोंग परिवार अभी तक बिखरा नहीं था। मुझे मौका मिला अपने पिता के साथ एक दावत में जाने का। हालांकि मैंने सिर्फ कुछ सांसें ही ली। वो खुशबू मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसकी कीमत $30 करोड़ से भी ज्यादा है। इसकी कोई कीमत नहीं है। ये शराब असली है। तो फिर ये कैलीग्राफी और पेंटिंग? जाहिर है यह भी असली है। यह कैसे संभव है? यह कैसे हो सकता है, इतनी महंगी शराब का खर्च उठाना? या इसी तरह मैं तुम्हारे भरोसे पर खरा उतर सकता हूँ, है ना? अच्छा, ओह, अब मैं समझ गया, यह गुई ने चुराया होगा। हाय, इस मुकाम पर पहुंचकर भी तुम मुझ पर ही आरोप लगाना चाहते हो? मुझे अभी याद आया, कुछ दिन पहले यह शराब और यह कलाकृति अभी भी श्रीमान गु के ऑफिस में थे। मैंने इसे अपने पिताजी के मोबाइल के फोटो एल्बम में देखा था। क्या तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते? मैं तुम्हें एल्बम दिखा सकता हूँ। सच है, फोटो में वो शराब और पेंटिंग बिल्कुल इन दोनों बर्बाद हुई चीजों जैसे ही है। दादाजी देख रहे हैं, यह शराब और यह पेंटिंग श्रीमान गु के खजाने हैं। अब ये यहाँ आ गए हैं तो सच्चाई सिर्फ एक ही है, उसने ये चीजें चुराई हैं। वह तो गु परिवार की चीज है। राजधानी का नंबर 1 समूह, राजधानी की नंबर 1 फैमिली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? गु परिवार से चोरी, और इसे सोंग परिवार में ले आए। क्या तुम हमारे सोंग परिवार को भी अपने साथ नहीं डुबो रहे? एक और संभावना है, ये चीजें असल में मेरी गुई की थी। हाँ, सच में तुम मुझे हंसा देते हो। क्या तुम्हें लगता है कि गु सरनेम रखने से ही तुम गु परिवार के डायरेक्टर बन गए? दादाजी, जल्दी से इस चोर को सोंग परिवार से निकाल दो, ताकि जब श्रीमान गु हम पर आरोप लगाए तो हम परिणाम न भुगत पाए। क्या यह सच में ठीक है? चिंता मत करो, सब ठीक है। तुम लोग मुझे निकालने में इतनी जल्दी कर रहे हो क्योंकि मैं अभी उजागर करने वाला हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि जो मैंने भेजा वह नकली है? क्योंकि जो हमने भेजा है वह असली है और सब कुछ तांग राजवंश का है। तांग राजवंश का कागज अपनी कठोरता और मोटाई के लिए जाना जाता है। तुम्हारी कलाकृतियां और पेंटिंग्स एक नाजुक कागज का इस्तेमाल करती हैं।
उनमें सुखाने की प्राकृतिक हवा और तांग राजवंश की ऐतिहासिक भावना की कमी है। इस तरह के एक उच्च स्तरीय नकली कागज में भी उसकी प्राकृतिकता को बमुश्किल ही दोहराया जा सकता है। इसलिए तुम्हारी कलाकृतियां और पेंटिंग्स नकली हैं। और इस शराब के बारे में, यह तीखी और खुरदरी है, बिना खुशबू के नकली शराब। ये तो सचमुच ऐसा ही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें कुछ मूल्यांकन के तरीके पता होंगे। दादा, आप मजाक कर रहे हैं। मैं तो एक नौसिखिया हूँ, बस मैं इसके संपर्क में थोड़ा ज्यादा रहा हूँ, इसलिए आपके सामने शेखी बघार सकता हूँ बस। लियो, क्या जो उसने कहा सच है? हम उन्हें यह पता चलने नहीं दे सकते। मैंने तो बस खर्च किए थे इन दोनों चीजों पर $70। बोलो। मुझे कैसे पता चलता? मैंने तो अच्छे पैसे दिए थे इनके लिए। अगर कोई समस्या है तो वह निश्चित रूप से विक्रेता की समस्या है, मेरी नहीं। अगली बार जब खरीदारी करो तो ध्यान से जांच कर लेना चाहिए। आखिरकार यह काफी पैसा है। तुम क्यों बीच में बोल रही हो? यह तो कुछ भी नहीं है। लियो ने हमारी सोंग कॉर्पोरेशन के लिए हासिल की है $400 मिलियन की निवेश राशि। फायदा तो अंदाजा से बाहर है। बहुत अच्छा ये मामला। वैसे भी लियो का इरादा नहीं था, इसे यही छोड़ दो। दादा, युआन निवेश के बारे में मुझे लगता है हमें अभी भी सावधान रहना चाहिए। हम बस ऐसे ही नहीं। चुप रहो, तुम एक बेकार बेवकूफ हो। क्या तुम तो जैसे पत्थर के हो गए हो। युआन, इन्हें क्या बताना है? इन्होंने कभी अपनी जिंदगी में कॉन्ट्रैक्ट देखा ही नहीं है। पक्का इन्हें पता नहीं कि इसका क्या मतलब है। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि गु ग्रुप ने क्यों निवेश किया सोंग परिवार में $400 मिलियन? बिल्कुल पता है। सबका श्रेय लियो को जाता है। तुम यह तो नहीं कहने वाले कि यह फिर से तुम्हारी कमाई है ना? यह कैसा लगा? मुझसे माफी मांगो तो शायद मैं सोचूं कि भविष्य में तुम्हें मेरे जूते साफ करने दूं। अगर मौका मिला तो तुम्हें दुनिया दिखाऊंगा और बड़े बड़े कार्यक्रमों में शामिल करूंगा। मुझे तुमसे माफी क्यों मांगनी चाहिए? क्योंकि मैं अमीर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जैसे चाहूँ वैसे परेशान कर सकता हूँ, जैसे मेरा मन करे, है ना? ज़ुकिंग, आज तुमने थोड़ा स्वाद चख लिया, लेकिन किसी ने सब बिगाड़ दिया। लियो, तुम बेशर्म हो। तुम्हें बड़ा घमंड है ना? क्योंकि तुम्हें लगता है कि गु ग्रुप का सोंग परिवार में $400 मिलियन का निवेश सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। और अगर ऐसा है तो क्या हुआ? क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैं कर सकता हूँ कि गु ग्रुप अपना निवेश वापस ले ले? तुम निवेश वापस करवा दोगे? 1 मिनट में मैं सोंग परिवार में किए गए $400 मिलियन के निवेश को वापस करवा दूंगा। तुम्हारे पास 5 मिनट है, तुरंत लोगों को लेकर आओ। जी श्रीमान गु। आप तो एकदम नटखट अभिनेता हैं। बड़े अफसोस की बात है कि आपने इसे करियर नहीं बनाया। कितनी बर्बादी है। हाँ, तुम्हें सच में इस पर विचार करना चाहिए। आखिरकार एक्स्ट्रा बनना खाना डिलीवर करने से कहीं ज्यादा पैसे देता है। शायद हमें इस बारे में भूल जाना चाहिए। चलो चलते हैं। अच्छे से सोच लो, अगर तुम चले गए तो वापस नहीं आ पाओगे। मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहती। बेवकूफ। दादाजी देखो, वे अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं। वे क्या कर रहे थे? श्रीमान गु अब भक्त सीईओ का रोल कर रहे हैं। सुनो, क्या गु कॉर्पोरेशन हट रहा है? अचानक से हट क्यों रहे हैं? मिस सोंग, आपको अच्छे से सोचना चाहिए। आपने किसे नाराज किया है? शायद किसी ऐसे को जिसे नाराज नहीं करना चाहिए था। चाओ, गु कॉर्पोरेशन अचानक से क्यों हट रहा है? क्या तुमने नहीं कहा था कि यह तुम्हारे पिताजी की तरफ से हमारे सोंग कॉर्पोरेशन में स्वागत के तौर पर था? अब हट क्यों रहे हैं? बस खत्म। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा अपने ऑनलाइन जुए के कर्ज चुकाने के लिए? युआन, फोन पर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमने किसी को नाराज कर दिया है, किसी ऐसे को जिसे नाराज नहीं करना चाहिए था। आज हमारे सोंग परिवार का भोज है। आज घर से कोई बाहर नहीं गया। क्या यहाँ कोई गलतफहमी है? आचाओ, तुम अपने पिता को फिर क्यों नहीं कॉल करते और पूछते कि क्या हो रहा है? मैं उन्हें अभी कॉल करता हूँ। चलो पापा, उठाओ। मैं इस प्रोजेक्ट पर भरोसा कर रहा था, एक बड़ा फायदा उठाने के लिए। वह नहीं उठा रहे। कुछ देर पहले तुमने एक कॉल की थी। दादाजी, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ और न ही सोंग परिवार के खिलाफ। सोंग परिवार के दामाद के रूप में सोंग परिवार के लिए जो कुछ भी करना चाहिए मैं गु यी कभी अस्पष्ट नहीं रहूंगा। लेकिन मैं माफी मांगता हूँ। आज का यह निवेश मुझे अस्थायी रूप से वापस लेना होगा। क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसे मौके पर तुम नाटक क्यों कर रहे हो? क्या तुम नाटक बंद कर सकते हो? तुम्हारी स्क्रीन ब्लैक है। तुम आखिर किसे कॉल कर रहे हो? दादाजी,
क्या आप नियंत्रित कर सकते हैं अपने परिवार के उस डिलीवरी बॉय को? वह ऐसे मौके पर परेशानी खड़ी कर रहा है। सब एक संयोग है। दादाजी, अब मुझे याद आया, सब उनकी वजह से हुआ है। युआन, मैं समझ नहीं पा रही। दादाजी, उन्होंने नाराज कर दिया ग्रैंड हॉर्न गांव के मुखिया के बेटे को, चेनदाजी को। अरे हाँ, मैंने भी देखा था चेनदाजी। लेकिन मेरे चाचा का छोटा बेटा ग्रैंड हॉर्न गांव जैसी छोटी जगह में गु कॉरपोरेशन और मेरे पिता ने उसके लिए 50 मिलियन का निवेश किया। आप देख सकते हैं कि मेरे पिता और गु कितना महत्व देते हैं मेरे चाचा के परिवार को। दादी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिल्कुल, मैं यहाँ न्याय की तलाश में आया हूँ। आदरणीय मास्टर सोंग, कितने समय बाद मुलाकात हुई। आपकी तबीयत कैसी है? क्या आप अभी भी मजबूत और स्वस्थ हैं? तुम्हारी चिंता के लिए शुक्रिया भतीजे। मेरी पुरानी हड्डियां अभी भी ठीक चल रही हैं। दादी, तुमने अभी जो कहा वह सही है। इसका क्या मतलब है? गूशे समूह ने विलो क्रीक में इतना पैसा लगाया है जरूर इसलिए क्योंकि उनकी मेरे पिता से अच्छी पहचान है। तो मैं मानता हूँ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? खैर, स्वाभाविक रूप से गूशे समूह ही है जो हमारे चेन परिवार के योगदान को बहुत महत्व देता है। गूशे विलो क्रीक में निवेश कर रहा है, इसका तुम्हारे चेन परिवार से क्या लेना देना? ये बात तुम नहीं जानते। मेरे पिता विलो क्रीक के चेन परिवार के मुखिया हैं। अब जब ये पैसा आ गया है, तुम्हारे हिसाब से ये किसके पास जाएगा? क्या ये स्पष्ट नहीं है? दादी, तो तुमने जरूर मिला होगा गुशी समूह के अध्यक्ष से, है ना? बिल्कुल। तो बताओ वह कैसा है? वो मेरे जैसा ही है, उतना ही हैंडसम। तुम लोग किस बात पर हंस रहे हो? दादी, क्या तुम्हें पता है कि गुशी ने सोंग परिवार से अपना निवेश वापस ले लिया है? बिल्कुल। गुशी ने सच में अपना निवेश वापस ले लिया सोंग परिवार से तुम्हारी वजह से। ये तो तय है। दादी, तो क्या तुम गुशी से कह सकते हो कि वह हमारी मदद करे? निवेश हमारी सोंग कॉप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सपने में भी मत सोचो तुम्हारे सोंग परिवार के किसी ने मुझे मारा और तुम्हें अभी भी निवेश चाहिए। दादी, उसने तुम्हें मारा? चेनदाजी ने ही उससे झगड़ा शुरू किया था। शुक्रिया शिवचिंग, तुमने सच में मुझे हैरान कर दिया। बूढ़े मास्टर सोंग, आज की इस बात का अगर तुम मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं देते तो ये सिर्फ निवेश वापस लेने तक सीमित नहीं रहेगा। दादा, यह मामला दरअसल हल करना आसान है। दादी को खुश किया जा सकता है और हमारे सोंग परिवार के नुकसान की भरपाई की जा सकती है। क्या तरीका? दादा, क्या आपको याद है कि हमारे सोंग परिवार का चेन परिवार के साथ एक बचपन का वादा था? हाँ, ऐसा कुछ था, लेकिन उस समय तय किया गया था कि तुम और दाजी होगे। दादी मुझे बचपन से कभी पसंद नहीं रहा। उसे तो हमेशा से हमारी शिवचिंग पसंद रही है। इसके अलावा चेन चाओ और मैं पहले ही चेन परिवार की वंशावली में हैं। युआन, वह तुम्हारी अपनी चचेरी बहन है, तुम उसे इस तरह आग में कैसे धकेल सकते हो? इसके अलावा मैंने उसके साथ शादी का प्रमाण पत्र पहले ही ले लिया है। अब हम कानून द्वारा संरक्षित हैं। आखिरकार उसे हमारे गु परिवार की वंशावली में दर्ज किया जाएगा। कोई बात नहीं, मुझे अनुभवी औरतें पसंद हैं, उनसे ज्यादा मजा आता है। दादी, तुम्हारे शिवचिंग से शादी करने के बाद हम दोनों अपने अपने माता पिता से सोंग परिवार में फिर से निवेश करवाएंगे। तुम क्या कहते हो? शिवचिंग, छोटी उम्र में दादा ने तुम्हें जो कहा था वो मत भूलना। तुम परिवार के हित सबसे पहले आते हैं। परिवार के हित व्यक्तिगत हितों से बड़े होते हैं। दादा, क्या तुम मुझे छोड़ रहे हो जैसे तुमने मेरी माँ को छोड़ दिया था? सब लोग साफ साफ देख लो, हम कानून द्वारा संरक्षित हैं। ये तो बस एक शादी का प्रमाण पत्र है। मैं चेनदाजी सिर्फ दुनियावी शादी को मानता हूँ। शिवचिंग, दादी किस बात में तेरे उस डिलीवरी वाले पति से बेहतर नहीं है? तुम्हारा सोंग परिवार अब अपनी बेटी को बेच रहा है ना? क्या सोंग परिवार राजी है? दादी राजी है। शिवचिंग, रो मत, दाजी से शादी कर लो। दाजी तुम्हारा ख्याल रखेगा ही। मैंने कहा था मत छुओ। रुको, सब रुक जाओ। धत तेरे की, फिर से मुझे मारोगे? तुमने ही मांगा था। बस करो, मेरा बिल्कुल सही पारिवारिक भोज बर्बाद हो गया। क्या बवाल है? तुम सोंग परिवार से बाहर, मेरा सोंग परिवार तुम्हारे साथ वाकई नहीं चल सकता। तुम मुसीबतों वाले इंसान। दादाजी, अगर तुम भी बहस करते रहे तो तुम भी सोंग परिवार से बाहर हो। नहीं, तुमने अभी मुझे मारा और अब निकाल रहे हो। मैं बदला कैसे लूंगा? नहीं। अब भी नहीं कह रहे। आज मैं चेनदाजी साफ कहता हूँ, अगर आज
मुझे संतोषजनक नतीजा नहीं मिला तो मैं अपने पिता को गुशी से अपना निवेश वापस लेने पर मजबूर कर दूंगा। तुम्हारे सोंग परिवार के सारे कारोबार पूरी तरह बंद करवा दूंगा। तो फिर जब निवेश खत्म हो जाएंगे तुम सब भीख मांगोगे। दादाजी जल्दी फैसला करो। जवान, यह मामला कैसे सुलझाना चाहते हो? उसे बांधो और अच्छी पिटाई करो, फिर बाहर ले जाकर घुमाओ। मैं सबको दिखाऊंगा कि वो कितना दयनीय है। बूढ़े श्रीमान सोंग। ठीक है, युआन युआन, परिवार का नियमावली ले आओ। पारिवारिक कानून? नहीं दादाजी, प्लीज ऐसा मत करो। तुम बार बार कहते हो कि तुम और मेरी शूचिंग कानूनी तौर पर शादीशुदा हो, तो ये पारिवारिक कानून तुम पर भी लागू होता है। तुम्हें पता है तुमने क्या गलत किया? सर, मैंने क्या गलत किया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। तुमने कहा गलती की। पहली गलती, तुम्हें नहीं करना चाहिए था कि पहले माता पिता से मिले बिना ही शूचिंग से शादी कर ली। दूसरी गलती, तुम्हें नहीं करना चाहिए था कि हमारे घर में चेनदाजी को मारा। तीसरी गलती, तुम बेअदब और कानून का पालन न करने वाले हो। बुजुर्ग, तुम्हारा सम्मान करूं। एक ऐसे बाप का जो अपनी बेटी को बेचता है। बकवास बंद करो। तुम्हारी यह 1, 2, 3 वाली बात सब इसी बात पर आकर रुकती है कि तुम लोग गरीब हो। तुम्हें खुद पर काफी भरोसा है ना? तुम जवाब देने की हिम्मत करते हो? गुई, और कुछ मत कहो, प्लीज बस करो। बूढ़े मिस्टर सोंग, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम श्यूचिंग के खून के दादा हो। क्या अब तुम मुझे मारोगे? मेरी तालीम मुझे इजाजत नहीं देती किसी बुजुर्ग पर हाथ उठाने की, लेकिन एक सोंग परिवार को बर्बाद करना बस कुछ शब्दों का मामला है। तुम जू किंग, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? मैं मजबूत हूं। एक मुक्का मुझे कुछ नहीं कर सकता। नहीं, तुम मेरे लिए सोंग परिवार में आए थे। तुमने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। मैं तुम्हें फिर से पिटते हुए नहीं देख सकती। ओह, मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी कि तुम एक बेकार ताकतवर न होने वाले के लिए परिवार की सजा स्वीकार करोगी। इंसानों के बीच सब कुछ पैसा और ताकत नहीं होता। भले ही गुई गरीब परिवार से है, लेकिन उसका चरित्र अच्छा है। वह लोगों के साथ ईमानदार है, तुम लोगों की तरह नहीं। ठीक है, इस बकवास के बारे में बात नहीं करते। सोंग परिवार का क्या? इलाके में वह भी एक प्रभावशाली परिवार है। जिस तरह तुम उस पर झपटती हो, उससे सोंग परिवार की प्रतिष्ठा को सचमुच नुकसान पहुंचता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। सुनो जू किंग, तुम जल्द ही मेरी बीवी बनने वाली हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरे मर्द को गले लगाने की? इसी तरह तुम्हारा सोंग परिवार अपनी बेटियों को पालता है। तुम लोगों में सचमुच कोई तहजीब नहीं है। वाह वाह, आमतौर पर कंपनी में तुम एक शुद्ध और चमकदार कुंवारी की छवि पेश करती हो, लेकिन निजी तौर पर तुम इतनी ढीठ हो। सुनो, यह मैं नहीं कह रहा हूँ। कंपनी के कर्मचारी निजी तौर पर इसी तरह की बातें करते हैं। ये तो और भी बढ़िया है। बाहरी रूप शुद्ध, अंदर से ठीक दिल। बस सोचकर ही मैं खुश हो जाता हूँ। आचाओ। बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर में मारपीट करने की? चाचा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? मैं ही हूँ। तुम मुझे पहचानते नहीं? उस समय तुम अध्यक्ष की ओर से निरीक्षण कर रहे थे। हम शाखा में मिले थे। मेरे पिता उस कंपनी के मुख्य प्रबंधक थे। मुख्य प्रबंधक? तुम्हारे पिता? हे भगवान, अरे तुम मेरे पिता हैं। क्या तुम वही नहीं हो जिसे मेरे पिता ने मेरा साथ देने के लिए भेजा था? यह परिवार का मुख्य प्रबंधक है और अध्यक्ष का विशेष सहायक भी। तो कैसा लगा? निकम्मे, अब डर लग रहा है। किस निकम्मे की बात कर रहे हो? बिल्कुल वही है। चाचा, तुम गलत हो। वह है। चाचा, तो तुमको नहीं ढूंढ रहे थे, तो क्या तुम्हें मेरे पिता ने भेजा? और तुम्हारे पिता कौन हैं? मेरे पिता गांव के मुखिया हैं, अध्यक्ष और मेरे पिता भाई जैसे हैं, और उन्होंने हमारे गांव को 50 मिलियन का निवेश दिया। ओह चाचा, कृपया मेरा बदला लेने में मेरी मदद करो। यही छोकरा है जिसने मुझे मारा। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? 2 निकम्मे। श्रीमान चेंग। सब खत्म हो गया। यह कैसे हो सकता है? यह तो हम बर्बाद हो गए। यह असंभव है। असंभव। वह जरूर झूठ बोल रहा है।
यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। गुई, क्या तुम सच में गु परिवार के युवा मालिक हो? जुए किंग, मैंने तुमसे कहा था, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, लेकिन फिर भी तुम चाहे जो भी हो, मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए नहीं बदलेंगी। अरे तुमने बाहर फिर क्या बेवकूफी की है कि मुख्यालय से मेरी जांच हो रही है? तुमने आखिर किसे नाराज किया है? पूरा चेन परिवार तुमने बर्बाद कर दिया। बेवकूफ, अब से तुम बाहर हो, कभी वापस मत आना। मेरा तुम जैसा बेवकूफ बेटा नहीं है। पापा, क्या आप मुझे त्याग रहे हैं? पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ रहे हैं? अरे आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे बिना बुढ़ापे में आपकी देखभाल कौन करेगा? पापा, तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरे इकलौते बेटे हो? लेकिन इतना बेवकूफ तुम ही हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्यों निकाल दिया? अब हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? मेरा सब खत्म हो गया। क्या मेरे पिता का कोई हरामी बेटा है? अरे नहीं, यह तो सचमुच अंत है। हाँ, अगर मैं गुई के साथ अच्छे से पेश आऊं और हमारे रिश्ते को सुधार लूं, तो मैं चेन परिवार का युवा मालिक बना रहूंगा। गुई, युवा मालिक गु नहीं। जीजाजी, है जीजाजी, जीजाजी। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बेकार हूँ, मैं बेकार हूँ। महोदय, कृपया उदार बने, कृपया मुझे माफ करें। ओह हाँ हाँ हाँ, आप बहुत उदार हैं। सब तुम्हारी गलती है। तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम युवा मास्टर गू से मिले थे? तुम सिर्फ अपनी शान बचाने की कोशिश कर रहे थे, तुम डिंगे मार रहे थे, है ना? और अब देखो, तुम झूठ में पकड़े गए हो। बिल्कुल सही महोदय। देखिए, चूंकि हम परिवार हैं, तो चलो पल भर पहले की अप्रिय बात भूल जाएं। हम परिवार? अच्छा, तो ठीक है दोस्तों, चलो हिसाब किताब साफ करते हैं। तुम लोग खराब हुए चित्रों और सुलेखों का भुगतान करोगे और टूटी हुई शराब का उनके आकलित मूल्य पर। तुम दोनों ज्यू किंग से माफी मांगो। मैं पल भर पहले हुई बात भूल जाने पर विचार करूंगा। दीदी, नहीं 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 महोदय, हम ज्यू किंग दीदी से माफी मांगते हैं, लेकिन इस मुआवजे के बारे में। 1000 साल पुरानी जिनसेंग वाइन, $10 करोड़। तांग राजवंश के एक ज्ञानी चित्रकार की एक उत्कृष्ट कृति, 9 आकाशों में उड़ता ड्रैगन, $3 अरब में आकलित। युवा मास्टर, यह सोचते हुए कि वे रिश्तेदार हैं, वह आपको 20% की छूट देने को तैयार हैं। कुल मिलाकर $3 अरब 20 करोड़ हैं। मुझे पूछने दीजिए, आप भुगतान कैसे करने वाले हैं? अरे मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। चलो बात करते हैं। बताओ, मैं कैसे भुगतान करूं? दादाजी, कुछ तो बोलो। यह शराब और यह सुलेख श्रीमान सोंग ने नहीं तोड़ा। श्रीमान सोंग क्या कह सकते हैं? युआन युआन। श्यूचिंग, क्या वह तुम्हारी बहन नहीं है? जाओ ठीक से उससे बात करो। युवा मालिक से विनती करो कि हमें जाने दें। श्यूचिंग, कृपया मेरे लिए अपने जीजाजी से विनती करो। मैं सच में जानती हूँ कि मैंने गलती की। क्या तुम सच में मानती हो कि तुमने गलती की? अगर वह श्रीमान गुई नहीं होते, क्या तुम मानती कि तुमने गलती की? अगर तुम कुछ गलत करती हो तो सजा स्वीकार करनी पड़ती है। अगर तुम कुछ तोड़ती हो तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यह बात एक बच्चा भी समझता है। यह नहीं हो सकता कि तुम नहीं जानती, है ना? बताओ, तुम कौन भुगतान करेगा? क्या वह भुगतान करेगी? युआन युआन भुगतान करेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना जिम्मेदारी से भागने वाले होगे। उस शराब को किसने तोड़ा, सब जानते हैं। तुम मुझ पर सारी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, अकेले मेरे ऊपर। वह तुम्हारी समस्या है। अगर तुम अपने ही जीजाजी के साथ इतनी लापरवाह नहीं होती, तो वह तुम्हारे घर क्यों आता और श्रीमान गुई का अपमान करता? अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी बेवकूफ हो, तो मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करता। साफ बात करो, अगर तुम नहीं होती तो मैं आज यहाँ सोंग परिवार के घर नहीं होता और इतनी बड़ी मुसीबत में, और मेरे पिता मुझे घर से नहीं निकालते। तुम ही हो इस सब की जिम्मेदार। तुमने मुझे कभी पसंद नहीं किया। तुझे मैं क्यों पसंद आता? अगर मैंने ऑनलाइन जुए में इतना कर्ज न लिया होता और मेरे पिताजी इस गड्ढे को भर न पाते, और यह देखकर कि तुम्हारे सोंग परिवार के पास कुछ संपत्ति है, तो तुझे मैं क्यों पसंद आता? मैं तो बस तुम्हारे सोंग परिवार से कुछ फायदा उठाने आया था। तुम इंसान नहीं हो, तुम नीच हो। इस पर मैं तेरे बच्चे से गर्भवती हूँ। तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है?
सुन, तू मेरे बच्चे से गर्भवती है और इसका मुझसे क्या लेना देना? क्या मैंने तुझे गर्भवती होने के लिए मजबूर किया था? क्या मैंने तुझे पैंट उतारने के लिए मजबूर किया था? तू 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 क्या मतलब? मुझे तुम पर सचमुच शर्म आ रही है। एक तरफ तो तू कहता है कि तू शूचिंग को तुच्छ समझता है, लेकिन दूसरी तरफ तू इस तरह की शर्मनाक हरकतें करता है, और फिर भी तू कहता है कि वह बचपन से ही चरित्रहीन है। तू सबसे बड़ा चरित्रहीन है। तुझ में इतनी हिम्मत कैसे हुई यह सब सबके सामने कहने की? तू मुझे शर्मिंदा कर रहा है। तू 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 क्या मतलब? दादाजी, आप ठीक तो हैं? दादाजी बुजुर्ग है। तुम बेशर्म हो। मैं बेशर्म? युआन युआन, तू सबसे बड़ी बेशर्म है। तुम तो आदमी भी नहीं हो। ठीक है, आज मेरी ही गलती है। युआन युआन, गलत आदमी को चुन लिया, साफ नहीं देख पाई। युआन युआन, युआन युआन, तुम जाग गई हो। हम कहाँ हैं? यह गुही की निजी जागीर है। राजधानी के सबसे अच्छे डॉक्टर यहाँ हैं। चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। अब तुम बहुत संतुष्ट हो, है ना? मैं समझ नहीं पा रही, तुम किस बारे में बात कर रही हो? हम देखो, तुम्हारा हमेशा यही शांत और गंभीर रवैया रहता है। तुम्हें लगता है कि तुम इतनी कोमलता से पेश आ रही हो। नहीं, मुझे बताने दो, तुम्हारा यह अभिनय बहुत ढोंगी है। मैं तुम्हें बधाई देना भी भूल गई। अब तुम हो राजधानी की सबसे महत्वपूर्ण युवती। युआन युआन, मैं नहीं जानती क्यों तुम हमेशा मेरे साथ शत्रुता का व्यवहार करती हो। आखिरकार हम बहनें हैं। तुम मानो या न मानो, मैं हमेशा चाहती रही हूं कि तुम ठीक रहो, कि तुम मुझसे बेहतर जियो। तुम्हें अच्छी तरह आराम करना चाहिए। ज्यूचिंग। दादाजी जागने के बाद घर लौट आए हैं। उन्होंने मुझसे तुम्हें एक संदेश देने को कहा। क्या संदेश? उन्होंने कहा कि इन सभी वर्षों में वे अपने ही जुनून में फंसे रहे ताकि सोंग परिवार राजधानी के 10 प्रमुख परिवारों में जगह बना सके। उन्होंने बहुत सी गलत बातें की। उन्होंने मुझसे तुम्हें यह कहने को कहा कि उन्हें अफसोस है। असल में मेरी भी बहुत सी बातें ठीक नहीं रहीं। ज्यूचिंग, तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी मुलाकात की सबसे अच्छी लड़की हो। तुम सूट में बहुत अच्छी लग रही हो। तो ज्यूचिंग, क्या तुम मुझे हमेशा अपने पास रहने दोगी? क्या तुम मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहने देगी? मैं गला सूखा हुआ महसूस कर रही हूँ। क्या तुम लोगों को पता है कि ईथन और शुएकिंग की शादी कितनी शानदार होने वाली है? अरे हे भगवान, पूरी राजधानी को पता नहीं है, है ना? उदाहरण के लिए वो 2000 वर्ग मीटर का गुलाबों का बगीचा और 10 कैरेट का गुलाबी हीरा। छिय, तुम लोगों को अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। मैंने सुना है कि ईथन ने सीधे 10 अरब का निवेश किया है शुएकिंग के लिए, एक नई कंपनी खोलने के लिए। साहब, आपकी और मेम साहब की शादी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बस शुभ मुहूर्त का इंतजार है। तुम यहाँ नई हो, है ना? तुम काम कैसे करती हो? माफ कीजिए। बात यह है कि सच में माफ कीजिए साहब, यह पूरी तरह से मेरी लापरवाही थी। मैं HR की आंटी वांग को कहूँगा कि उसे तुरंत निकाल दें। उसे रहने दो। जैसी मेम साहब की इच्छा। छोड़ो। अरे हाँ, चेन चाओ कहाँ है? सूचना दे रहा हूँ साहब, मैंने सुना है कि एक सुराग मिला है। उसने श्रीमान सोंग को धक्का दिया और मेरी कलाकृतियाँ, पेंटिंग्स और शराब बर्बाद कर दी। यह ऐसा मामला नहीं है जिससे बस बचा जा सके। कौन है? युआन युआन, चेन जाओ, तुम कैसे हो सकती हो? युआन युआन,
मुझे पता चला है कि पिछले साल तुमने अकेले ही बच्चे को जन्म दिया और उसे अकेले ही पाला। बहुत मुश्किल रहा होगा। और तुम्हें इससे क्या मतलब? युआन युआन, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे उस समय गुस्से में अपना होश नहीं खोना चाहिए था और तुमसे इतनी चोट पहुंचाने वाली बातें नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे तुम्हें और बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। युआन युआन, पिछला साल मैं हर दिन तड़पता रहा हूं। जैसे ही मैं आंखें बंद करता हूं, मेरा दिमाग भर जाता है पूरी तरह तुम्हारी यादों से और तुम्हारी निराश आंखों से। युआन युआन, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? युआन युआन, मैं सच में जानता हूं कि मैंने गलती की थी। क्या तुम मुझे माफ करोगी? युआन युआन, मैं तुम्हारे साथ बच्चे की देखभाल करना चाहता हूं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ठीक है। तुम ही थे जिसने मेरा ठिकाना लीक किया था। चेन चाओ, जल्दी से यहाँ आओ। चेन चाओ, अगर तुम सच में जानते हो कि तुमने गलती की है तो ईमानदारी से अंदर जाओ और सुधर जाओ। मैं बच्चे के साथ बाहर रहूंगी, तुम्हारे बाहर आने का इंतजार करते हुए। तुम सच में इसके लायक हो। चेन चाओ, छिपकर जी रहे हो क्या? अब तक बहुत नहीं हो चुका? मैं इसे एजेंट फैंग के पास ले जाओ। जी। शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं भी सोंग परिवार का हिस्सा हूँ।